वक्त के बड़े अपडेट आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, और धमतरी से भी हमको इस वक्त का एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। रंजना साहू इस वक्त पीछे चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग एमएलए रंजना इस वक्त पीछे चल रहे हैं। ओंकार साहू इस वक्त आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं। धमतरी पर कांग्रेस पार्टी आगे है, ओंकार साहू इस वक्त आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं, और रंजना साहू इस वक्त पीछे हैं। सुबोध हरिद्वाल जी बने हुए हैं। सुबोध जी, जैसे लगातार हम अभी बता रहे हैं, हालांकि शुरुआती रुझान है जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन शुरुआती रुझान में एक के बाद एक तमाम कद्दावर मंत्री अगर पीछे चल रहे हैं तो ये बड़ी चौंकाने वाली स्थिति है। देखिए, बहुत कम मार्जिन है। एक सुबोध जी, एक देखिएगा आप, स्थिति देखें, 46 का आंकड़ा। पहले भले ही रुझानों में कांग्रेस ने टच किया हो, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी मैजिक फिगर को छू चुकी है। छत्तीसगढ़ में 46 सीटों पर रुझानों में फिलहाल बीजेपी लीड करती दिख रही है। तमाम कद्दावर मिनिस्टर इस समय अपनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। सुबोध जी। सुबोध जी, मुझे लगता है कि शुरुआती रुझान तो है ही, साथ में अगर बहुत सारे इलाके होते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी लीड करती, कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां कांग्रेस की लीड करने वाली परिस्थितियां रहती है, तो समय समय पर जब पेटी खुलते जाती है तो धीरे धीरे परिणाम सामने आते जाते हैं, आगे पीछे चलता रहता है चुनाव में। पर मुझे लगता है 10 से 11 हम सब यहाँ बैठे हैं। जब मुझे लगता है हम 11 बजे उठेंगे तो विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि कांग्रेस यहाँ पर ठीक है। चंद्रशेखर तिवारी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, पैनल में ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर। चंद्रशेखर जी, स्वागत है। इस वक्त के जो रुझान आपको दिख रहे हैं, एकदम से पलटी मारी है। सारे मिनिस्टर तकरीबन बड़े बड़े पीछे चल रहे हैं और बीजेपी ने टच कर लिया है 46 का आंकड़ा। इन कर्मचारियों की कोई नाराजगी इसमें दिखती है आपको? नमस्कार। सबसे पहले आपके अपने इस चैनल के इस बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम भी जो आयोजन किया उसके लिए निश्चित रूप से अभी सुबह से जो मतगणना जो शुरू हुई है और लगातार मतगणना के जो परिणाम और रुझान जो दिख रहे हैं, आपका जो अभी प्रश्न था कि कर्मचारियों की जो बात जो कही जा रही है, निश्चित रूप से इस बात को लेकर मैं कह सकता हूं कि वर्तमान में इस सरकार के 5 साल के कार्यकाल में बहुत सारी हमारी बहुप्रतीक्षित मांगों को इस सरकार ने पूरा भी किया है। मैं विस्तार में बाद में जाऊंगा। इस वक्त बड़ी खबर पर लिए चल रहे हैं। सिंधिया मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री से, भोपाल आपको लिए चलते हैं। शिवराज से मिलने सिंधिया पहुंचे हैं, और यह बड़ा संकेत भी हो सकता है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में बहुत पहले ही अपने 100 के आंकड़े को पार किया, बहुमत के आंकड़े को छुआ, और अब बहुत आगे दिख रही रुझानों में। 134 सीटों के ऊपर फिलहाल मध्य प्रदेश में बीजेपी लीड कर रही, 95 पर कांग्रेस की लीड अभी दिखाई पड़ रही है, 1 पर अन्य आगे चल रहे हैं। भोपाल का रुख करते हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और इसके लिए वो पहुंच रहे हैं। हरप्रीत कौर हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हैं। हरप्रीत, अपडेट दीजिए। बिल्कुल, देखिए, शुरुआती जो रुझान है तो बीजेपी को मध्य प्रदेश में बढ़त मिलती नजर आ रही है, और अब से कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री निवास पर यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं। वो अभी अंदर ही हैं, बातचीत कर रहे हैं, और ये माना जा सकता है कि जिस तरह से शुरुआती जो रुझान है उसमें बीजेपी को बढ़त मिली है, उसके चलते ही अब अंदर एक मंथन जो है वो दोनों दिग्गजों के बीच यहाँ पर होने वाला है। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी अंदर है, करीबन 10 मिनट से ज्यादा का समय उन्हें हो चुका है, और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ देर बाद जब जो रुझान है जब और ज्यादा बढ़ते हुए बीजेपी की तरफ अगर जाएंगे तो यहीं से ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों बीजेपी कार्यालय के लिए रवाना होंगे। जी, बीजेपी कार्यालय के लिए रवाना होंगे। चलिए, आप लगातार हरप्रीत बने रहिए। इस बीच तेजी से अपडेट्स भी हमारे पास में आ रहे हैं। खरगारपुर सीट से अपडेट आ रहा है, जहां से उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी मैदान में थे, लेकिन वो पीछे चल रहे हैं। हाल ही में इन्हें राज्य मंत्री बनाया गया था, कैबिनेट में शामिल किया गया था, लेकिन वो पीछे चल रहे हैं। और यहां से चंदा सुरेंद्र सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी हैं खरगापुर सीट से, इस वक्त वो आगे चल रही हैं। और ये बड़े अपडेट्स हम आपको दे दें। छत्तीसगढ़ से बिलासपुर में 2 राउंड के बाद बीजेपी आगे चल रही है। तखतपुर सीट पर 2 राउंड के बाद बीजेपी की लीड दिख रही है। मस्तूरी पर भी भारतीय जनता पार्टी आगे है, और बिला पर भी। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबरें हैं। सभी 2 राउंड के बाद सभी आगे चल रहे हैं। रायगढ़ सीट से भी अपडेट आ रहा है, जहां से ओपी चौधरी मैदान में है प्रकाश नायक के सामने। ओपी चौधरी 12,000 वोट से इस वक्त आगे चल रहे हैं।
तो एक बड़ी लीड यहाँ पर ओपी संदीप चौधरी शुक्ला ने हमारे शुरुआती सहयोगी में। जुड़ रहे हैं, उनका रुख हम करते हैं और अपडेट वो देंगे। संदीप, फैल जाओ था उत्तर आ गया ना अभी। देखिए भारी उत्साह है, आपको बता दें कि 2 राउंड संदीप बताइए। बीजेपी के पक्ष में आने लगे थे तो कार्यकर्ता बहुत ज्यादा उत्साहित है, आपको बता दें, क्योंकि देखिए रायपुर में खासकर जो पश्चिम की सीट है, उसके अलावा जो ग्रामीण की सीट है उसमें कांग्रेस जो है वो उम्मीद कर रही थी कि हीरा अटारी जरवाए जो है, इसके अलावा उरला का जो क्षेत्र है ग्रामीण का और पश्चिम का, ये कांग्रेस का मजबूत जो है गढ़ माना जाता था। लेकिन पहले राउंड दूसरे राउंड के बाद जब इस पे बीजेपी आगे होने लगी तो उसको लेके जो कार्यकर्ताओं में भारी जो है जोश है। आप देखेंगे अभी से जो है वो नारेबाजी शुरू हो गई है। क्या लग रहा है आपको, अगर आरंग को छोड़ दे बाकी सीटों पे आप लोग आगे चल रहे हैं? देखिए ये तो शुरू से ही था कि छत्तीसगढ़ बदलाव चाहता था और हमारे प्रत्याशी जो कि बहुत ही अच्छे हैं और आज ये परिणाम बता रहा है कि भाजपा, जनता का मत है कि भाजपा आए और सरकार बने और आज हमारी सरकार बनेगी। देखिएगा हम सब जीत के आएंगे। लोग रायपुर उत्तर पे लगातार काम करते रहे। अजीत कुकरेजा अभी लगभग 1900 पे अटके हुए, क्या कहेंगे? देखिए पुरेंद्र मिश्रा जी की अभी जो काउंटिंग की रिपोर्ट आई है 3066 वोट से अभी आगे चल रहे हैं वो, और बहुत बढ़िया है, वो जीतेंगे निश्चित तौर पे। उत्तर में कमल ही खिलेगा। देखिए जो लीड है, आपको बता दें कि पुरेंद्र मिश्रा लगभग 3000 से, वैसे रायपुर ग्रामीण में जो मोतीलाल साहू ये माना जाता है। और आपको बड़े अपडेट देते हैं, दुर्ग शहर से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण वोरा पीछे चल रहे हैं और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के गजेंद्र यादव तकरीबन 3 से 4000 मतों से लीड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। रायगढ़ सीट से हम आपको हाल दिखा रहे हैं, तकरीबन 13000 वोट से बीजेपी कैंडिडेट ओपी चौधरी बड़े आदमी बनते दिख रहे हैं। 3 राउंड की काउंटिंग यहाँ पर हो चुकी है। 3 राउंड के बाद ओपी चौधरी बड़े अंतर से इस वक्त बढ़त बना चुके हैं। लक्ष्मी जी, कल आप लोग लगातार ये कहते रहे कि नतीजे आने दीजिए, नतीजे आने दीजिए। अब ऐसा लग रहा है ओपी चौधरी साहब तो बड़े आदमी बन रहे हैं। अभी की जो स्थिति है फिलहाल, उस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस कहती है 11 बजे खुशियां वो मनाएंगे। देखिए ये एक सपना है और सपना देखने का अधिकार मुझे लगता है कांग्रेस को है और सपना देखे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने जो सपना देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो छत्तीसगढ़ में आए और जिस प्रकार से ये विनाश कांग्रेस के द्वारा इस छत्तीसगढ़ का किया गया, हर वर्ग के साथ खिलवाड़ किया गया, इसको छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। सुबोध और जी, इसलिए वो रिएक्शन भारतीय दीजिएगा जनता इस पार्टी पर। की सरकार छोटे छोटे चुन रही है। रिएक्शन, छोटे छोटे रिएक्शन। ये बहुत हड़बड़ी कर रही लक्ष्मी, कांग्रेस बहुत पार्टी, हड़बड़ी सुबोध कर रही है। हरिद्वार। मैं मानता हूं सुबोध जी 48 बीजेपी, मैं 41 कांग्रेस, फिर कह ये रहा हूं, छत्तीसगढ़ का फिगर। मैं फिर कह रहा हूं बहुत हड़बड़ी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इतनी हड़बड़ी में इतने बड़े बड़े बयान कभी नहीं देना चाहिए कि कौन क्या कर रहा था। सब जानते हैं 15 साल के कुशासन में क्या हुआ, और उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अगर इन छोटी मोटी लीड से खुश हो रही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिर कहा 11 बजने दीजिए, 12 बजने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के 12 बज जाएंगे। 55-60 सीटों के साथ हम लोग सुबोध जी, आप थोड़ा थोड़ा टाइम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी मुझे उसमें 11 बजे कह रहे थे, अब 12 बजे कहने लगे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 11 बजने दीजिए, 12 बजने दीजिए। 11 बजे तो आगे बढ़ेंगे, 12 बजे 12 भी बजा देंगे। मुझे कोई डाउट नहीं है। सुबह से कर्मचारी नेता कह रहे हैं कि आप लोगों ने सुना नहीं, उनकी बात थोड़ी नाराजगी है। पुनीत जी फिर कह रहा हूँ, कोई डाउट नहीं है मन में, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आगे पीछे चलता जी, जी, रहता है, एक चुनाव छोटा है, बैकुंठपुर से भी चुनाव है, आगे पीछे चलता रहता है। बैकुंठपुर से भी एक अपडेट आ गया है। भैयालाल राजवाड़े यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के ये पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। भैयालाल राजवाड़े इस वक्त आगे चल रहे हैं। अंबिका सिंहदेव यहाँ से वर्तमान में विधायक थे और लेकिन वो पीछे चल रहे हैं। जी वरिष्ठ पत्रकार शंकर पांडे साहब, साहब, ये कैसे अभी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? लगातार ऐसा लग रहा था कि कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं, लेकिन इस वक्त का टैली का अपडेट अगर आप देखते हैं तो बीजेपी आगे निकल गई है, कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी पीछे दिखाई पड़ रही है। ये नेक टू नेक फाइट आप देखें, फिर से 44 पर बीजेपी और 45 पर कांग्रेस पार्टी। बड़ी जल्दी जल्दी पलट रहा है मामला। फिर से कांग्रेस अब आगे दिख रही है। शुरू से कहा जा रहा था कि थोड़ा पास कर ले माइक। शुरू से कहा जा रहा था कि बड़ी टाइट फाइट है छत्तीसगढ़ में, शुरू से कहा रहा था। उस समय भी चंद्रशेखर जी माइक दीजिए ना। वो यही आया था, माइक बदल लीजिए। हाँ जी, आप कहें। शुरू से कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में नेट टू नेट फाइट है और चूंकि रुझान भी ये बता रहे थे और जो ओपिनियन पोल आए थे वो भी करीब करीब आसपास बता रहे थे। तो अभी मैं समझ रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत आश्चर्यजनक अभी रिजल्ट आ रहे हैं। और मेरा फिर यही कहना था, अभी थोड़ा प्रतीक्षा करें अपन, अभी कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। भगवानु नायक साहब, आपका भी रिएक्शन चाहते हैं। बीजेपी कांग्रेस में ही फाइट है, आप लोगों ने क्या किया है? डैमेज कंट्रोल करने का काम या डैमेज करने का काम?
देखिए पुनीत जी, आज जो परिस्थिति जो निर्मित होकर के जो रुझानों के माध्यम से दिख रहा है वो कहीं ना कहीं जोगी कांग्रेस की दमदारी उपस्थिति के कारण है। और आंकड़ों पर अभी जल्दबाजी होगा हमें जाने में, फिर भी हम इंतजार करेंगे और हमारे पक्ष में भी एक सकारात्मक परिणाम अन्य के जरूर खाते आएगा। में केवल एक सीट का रुझान दिख रहा है और वही एक जो सब है बीजेपी और कांग्रेस हैं। एक बड़ी भूमिका में हम पहले भी कहते रहे कि सरकार बनाने में जोगी कांग्रेस की बड़ी भूमिका रहेगी और कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि जिस प्रकार से इन्हें छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी मैंडेट मिली थी, 75 पार का इन्होंने नारा दिया और आज इनके सारे मंत्री बड़े नेता एक पीछे चल बड़ा रहे हैं। अपडेट आपको दे दें, सभी लोगों को एक बड़ा अपडेट देते हैं। इलेक्शन कमीशन के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश के लिए बड़ा अपडेट, 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। यह भी आपको कोट कर दें, 116 मैजिक फिगर है और आधिकारिक तौर पर निर्वाचन आयोग की साइट बता रही है कि 100 सीटों पर बीजेपी आगे, जबकि 40 पर कांग्रेस की लीड है, 4 पर अन्य आगे। विष्णुदेव साय इस वक्त कुनकुरी सीट से आगे चल रहे हैं। यहाँ से बिल्कुल, यूटी विष्णुदेव साय इस वक्त आगे चल रहे हैं, ये बड़ा अपडेट है। पूर्व प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के, वे इस समय लीड कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। और मध्य प्रदेश में 100 सीटों पर बीजेपी, 40 पर कांग्रेस, 4 पर अन्य। ये आधिकारिक आंकड़ा है इलेक्शन कमीशन का, लेकिन 230 सीटों पर जो मौजूदा रुझान हमारी टैली में नजर आ रहे हैं, 140 के करीब पहुंच गई बीजेपी। 140 के आसपास भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है और 90 पर कांग्रेस पार्टी की बढ़त इस वक्त बरकरार है। और इस वक्त बड़ी हलचलों में ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम हाउस पहुंचे, मुलाकात की है। कई तरह के संकेत वहां अभी से स्पष्ट होने शुरू हो चुके हैं और बीजेपी खेमा तो वहां ऑलरेडी खुशियां मनाना शुरू कर चुका है। लेकिन छत्तीसगढ़ में एकदम नेक टू नेक फाइट है। हमारे साथ में पूरा पैनल मौजूद है, चेंबर से भी कुछ लोग मौजूद हैं, रियल स्टेट से भी मौजूद हैं। साहब, आप क्या बोलेंगे, कमेंट दें आपका इस वक्त की स्थिति पर। हालात बदलते दिख रहे हैं सर? हालात तो बदलते दिख रहे हैं, लेकिन स्थिति क्लियर तो खैर 12 बजे के आसपास तक हो जाएगी कि सरकार किसकी आ रही है। हमारा सोचना तो ये है कि सर छत्तीसगढ़ में तो परिवर्तन या भरोसा अलग क्या रहा है अभी? अब तो छोटे छोटे कमेंट दें, आप खुलकर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। टक्कर चल रही है, स्थिति समझ में आ जाएगी। हम तो, हमारा तो ये कहना है सर, व्यापारी हैं, सरकार अगर किसी की भी आती है तो हिंदुस्तान का 30% सीमेंट जो है वो इस वक्त छत्तीसगढ़ से एक बहुत बड़ी होता है। खबर इस स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पाटन से अपडेट आ रहा है। भूपेश बघेल पीछे हो गए हैं। जो लगातार हम बता रहे थे कि कांटे का मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है भूपेश बघेल और विजय बघेल के बीच में। अमित जोगी भी यहां से ताल ठोक रहे थे, हालांकि बहुत ज्यादा वोट नहीं मिले, लेकिन वो इतने वोट भगवान नायक साहब कि भूपेश बघेल जो है पीछे हो वोट नहीं गए। मिले आपके प्रेसिडेंट साहब को। देखिए, वोट कितना मिलता है वो मैटर नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से अमित जोगी ने वो चाहते तो किसी भी सुरक्षित सीट से जाकर के चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन पाटन में जाकर के उन्होंने जो एक तो चुनौती, यही तो बात है, उन्होंने एक उसी दमदारी सीट को के साथ- चुना है जहां ज्यादा डैमेज करना है, ऐसा कहा आपको। डैमेज आप करने लोग के लिए बीजेपी की टीम की तरह काम हमने कर रहे हैं। हमने किसी का खेल बिगाड़ने के लिए नहीं, छत्तीसगढ़ का खेल को बनाने के लिए हम आए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने बीते 20 साल में छत्तीसगढ़ को सुबोध जी से लूटने का जानना काम चाहिए। किया। बीजेपी का खेल सुबोध जी। बनाने आए हैं कि कांग्रेस का खेल पाटन बिगाड़ने से आए हैं? भूपेश बघेल भी पीछे हैं। इसको भूपेश बघेल जी को पाटन की जनता से किसी प्रकार का कोई मुझे लगता है कि डाउट नहीं होना चाहिए और जनता को भी नहीं होना चाहिए। भूपेश बघेल जी चुनाव के जब परिणाम आएंगे तो जीत करके विजय और अभी होकर बाहर लहरें निकलेंगे। काफी तेज हैं, और- सुबोध भाई। और 46 पुनीत जी जो मैंने 11 बजे का कहा था, 46 मैं लक्ष्मी वर्मा जी को फिर याद दिला देता हूँ। ये तो आंकड़े ऊपर नीचे होते रहेंगे। अब 46 पर कांग्रेस दिख रही है, लक्ष्मी जी, 42 एक छोटा पर भारतीय जनता रिएक्शन। पार्टी दिख रही है। अब आप देखिए तो फिर से अभी- 46 पर अभी- कांग्रेस। अभी भारतीय जनता पार्टी मिठाइयों का ऑर्डर ना माइक करे, ऊपर याद करें। रखे। मुख्यमंत्री इतना जी जल्दी पीछे हैं, इतना अगर जल्दी इसमें मिठाई का उनको ऑर्डर नहीं संतोष हो करते रहा है हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मिठाइयाँ वो ऐसे ही सड़ जाती हैं संतोष शाम करते तक। रहे। वो बड़ी ऐसे ही परेशानी संतोष होगी भारतीय करते जनता रहे। और पार्टी लास्ट में माइक पास, माइक जो पास। मुख्यमंत्री जी हैं वो पीछे चल रहे हैं, निश्चित रूप से विजय बघेल जी पूर्व में भी उनको हरा चुके हैं और ये रिजल्ट जो है वहाँ सरकार तो आप दोनों को आएगी। आप दोनों को मैं बताना चाहता हूं और तमाम दर्शकों को, चुनावी नैया इस वक्त बड़ी लहरों में दिखाई पड़ रही है। और ये जो चुनावी नैया छत्तीसगढ़ की है नैया। जरा डगमग डगमग डोल रही है, कभी इधर कभी इधर, कभी इस पक्ष में कभी उस पक्ष में, कभी बीजेपी का 48 का आंकड़ा तो कभी कांग्रेस का 46 का आंकड़ा। बीजेपी 42, 11 कांग्रेस बजे 46। पुनीत जी 11 बजे 55 पार हो जाएगा, 12 बजे 60 पार हो जाएगा। मिठाई शाम वालों तक ने भारतीय मिठाई बनवा ली, जनता सुबोध पार्टी भाई, की अब कहाँ मिठाइयाँ डिलीवर और करनी है पटाखे ये तय होना कांग्रेस भवन बाकी में है। भिजवा दीजिएगा लक्ष्मी जी। चलिए लक्ष्मी जी,
मिठाइयां बन चुकी हैं, लेकिन डिलीवर कहां से होंगी ये पता नहीं। देखिए, लोकतंत्र व्यवस्था है और जो जीतेगा उनको मिठाइयाँ खाने का मौका मिलेगा, लेकिन अब कांग्रेस जो है 75 पार का नारा देती रही है और किस प्रकार से जो लोकतंत्र का रिजल्ट आ रहा है वो सबके सामने। और एक बड़ा अपडेट अंबिकापुर से, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव आगे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस सीट के ऊपर लीड कर रही है। कुछ और बड़े अपडेट, 3 राउंड हो चुके हैं और इसके बाद कसडोल सीट पर कांग्रेस आगे है, बीजेपी और निर्दलीय ये दोनों पीछे हैं। बलौदा बाजार सीट पर कांग्रेस की लीड है। भाटापारा सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। लगातार हर एक सीट का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और एक अपडेट भोपाल से, सीएम शिवराज से मुलाकात करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया रवाना हो चुके हैं। शंकर पांडे साहब, चूंकि छत्तीसगढ़ पे लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, अभी चलिए चूंकि 47 पहुंच गया कांग्रेस का फिगर यहां पर और सुबोध जी इसका जिक्र कर रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर शुरुआती रुझानों में 6 मंत्रियों का पीछे होना, ये शुरुआती रुझान है। जाहिर सी बात है कि आगे कई चीजें बदलेंगी, लेकिन ये पीछे होना ये किस तरह का संकेत है, किस तरह का मैंडेट देने की कोशिश की गई है? चूंकि दावे बहुत सारे थे, 75 प्लस की बात भी होती थी, लेकिन ये जो शुरुआती तस्वीर है और इसको उमेश किस तरह से पटेल देखा एक जाए? बड़े मजबूत मंत्री। बस एक छोटी सी बात जोड़ रहा हूं, अपडेट खरसिया से कांग्रेस के जो उमेश पटेल हैं 6000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। 3 राउंड संपन्न हो चुके हैं, मतलब वो मजबूती से आगे हैं। जी बताइए। मैंने 3-4 दिन पहले ही आपके चैनल पे ही कहा था कि जो रुझान जो उस समय दिख रहा था माहौल की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कुछ बड़े नेताओं के, दोनों पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो मैंने उस दिन कहा भी था कि कुछ बड़े नेता हार जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। कुछ वही पैटर्न दिख रहा है, कुछ नए लोगों को जनता ने उन पर विश्वास दिखाया, उनको लगातार लीड दे रही है। कुछ बड़े नेता जो चर्चित नेता हैं उनकी जो हालत है फिलहाल कुछ पतली दिख रही है। तो मेरा ये कहना है कि अभी रुझान जो है प्रारंभिक रुझान है, अभी 3 राउंड हुआ है, अभी बहुत से राउंड बाकी हैं। चलिए धीरे धीरे अप डाउन होता रहेगा। बिल्कुल लहरें हम ये तो दिखा रहे हैं शंकर साहब के एक के बाद एक ऐसी लहरें आ रही हैं, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे। 47 पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है छत्तीसगढ़ में और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त थोड़ी पीछे हो गई है, 42 सीटों पर लीड कर रही है। लेकिन अनुज शर्मा एक सीट के ऊपर जो सबकी नजरें बनी हुई थी, फिल्म स्टार अनुज शर्मा अपनी सीट के ऊपर फिलहाल लीड कर रहे हैं। ये इस वक्त का अपडेट है। तो लगातार हम इसके अलावा भी बता रहे हैं कि अब तक रायपुर जिले की 2 राउंड की काउंटिंग के बाद 7 सीटों में से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने बढ़त बना के रखी है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अपडेट और इन सब के बीच और में बस्तर का देखिए, आप रीजन वाइज अपडेट आपको दे रहा है। 12 सीटों में 5 पर बीजेपी की बढ़त अभी बस्तर में बनी हुई है, 6 पर कांग्रेस पार्टी की बढ़त अभी दिखाई पड़ रही है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आप देखें। रुझानों में अभी और बस्तर में पर अन्य, एक पर अन्य ये देखना होगा कि कहां की सीट है, चूंकि उसका डिटेल में आया नहीं है। जी, तो इस वक्त 5, 6 और 1 ये बस्तर अंचल छत्तीसगढ़ में 12 सीटें और सीधा द्वार माना जाता है। तो बस्तर से आप अपडेट इस वक्त का देख रहे हैं। 5 और 6 का आंकड़ा चल रहा है बीच, हर जगह कांटे का मुकाबला। शंकर साहब, पहला राउंड था, बहुत से दावे हुए, दोनों पक्षों ने पटाखे फोड़े। 6 के ऊपर कांग्रेस आगे और 1 पर कोई अन्य है और 5 पर बीजेपी आगे। बस्तर नहीं, बस्तर का तो शुरू से ही ये पहले राउंड में जो ये माना जा रहा था कि जो पहले राउंड में चुनाव जो हुए हैं पहले 20 लोग हैं, उसमें तो भाजपा कुछ आगे बढ़ेगी ऐसा लग रहा था, क्योंकि पिछली बार उनमें भाजपा की सीटें नहीं थी, पर इस बार ऐसा लग रहा था कि बस्तर में और कवर्धा में, नक्सली प्रभावित एरिया में भाजपा अपना खाता अच्छे से खोलेगी। और एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, रायपुर की तमाम सीटों के ऊपर अपडेट आ रहा है। आरंग से मंत्री शिव डहरिया पे चढ़ गए, अभनपुर से बीजेपी आगे चल रही है, दरसीवा से बीजेपी आगे है, आरंग से भारतीय जनता पार्टी आगे है, हालांकि अंतर काफी कम है 1440 मतों का। रायपुर ग्रामीण से भी बीजेपी आगे हो गई है। रायपुर पश्चिम भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। रायपुर दक्षिण सीट सबसे हाई प्रोफाइल, बीजेपी आगे 1400, हालांकि ये बहुत कम लीड है। रायपुर उत्तर 3000 से ज्यादा मतों से बीजेपी आगे चल रही है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी लीड जो है वो रायपुर ग्रामीण में, रायपुर ग्रामीण में सबसे बड़ी लीड है 6000। ये बिल्कुल उलट है। मोतीलाल शंकर जी, मैं चाहूंगा इस पर आप बात रखें। रायपुर ग्रामीण पक्का माना जा रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, ये कहा गया। नहीं, रायपुर ग्रामीण का जो रुझान बता रहे हैं वो सही में आश्चर्य का विषय है, क्योंकि रायपुर में ये माना जा रहा था कि ग्रामीण सीट तो कांग्रेस निकाल ही रही है, बाकी के बारे में बड़े और विवाद था। इस वक्त एक अच्छी खबर आपको बता दें कि भूपेश बघेल जिनके ऊपर नजर बनी हुई है सबकी, वो अब आगे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पाटन सीट के ऊपर आगे हैं, लेकिन चरणदास मान शक्ति सीट के ऊपर विधानसभा अध्यक्ष
ये अभी भी पिछड़ रहे हैं, ये लगातार पीछे हमको दिखाई पड़ रहे हैं। सख्ती से विधानसभा अध्यक्ष चरणदास पंत पिछड़ रहे हैं, पीछे चल रहे हैं इस वक्त का जो अपडेट है। लेकिन मुख्यमंत्री पाटन सीट के ऊपर बढ़त बनाए हुए हैं। जिस एक अन्य सीट का हम जिक्र कर रहे थे बस्तर में, वो बस्तर में। मनीष कुंजाम कोंटा सीट से इस वक्त आगे चल रहे हैं और उनको अपनी पार्टी से इस बार चूंकि जो है उस लोगों को लेकर भी इस वक्त बात चल रही थी, बड़ा लेकिन कुल अपडेट मिलाकर आपको- मनीष कुंजाम इस वक्त आगे चल रहे हैं। एक बड़ा अपडेट है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। एक महत्वपूर्ण सीट है हुजूर की। भारतीय जनता पार्टी के हिंदू फेस कहलाने वाले रामेश्वर शर्मा दूसरे राउंड के बाद 8000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी बीजेपी के लिए तमाम सीटों के ऊपर अच्छी खबरें हैं। हुजूर सीट है, बीजेपी के रामेश्वर शर्मा 8000 मतों की लीड से फिलहाल आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। तो रायपुर की तमाम 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी पिछड़ रही है। यह भी सुबोध हरिद्वाल जी एक बड़ा चौंकाने वाला इस वक्त का अपडेट है। इस वक्त का अपडेट है, लेकिन ये रायपुर की सीटों का हाल। ग्रामीण जैसी सीट पर बड़ी लीड। ग्रामीण एक बहुत बड़ी सीट है। मैं मानता हूं कि रायपुर की 3 सीटों का चुनाव एक तरफ और रायपुर ग्रामीण का चुनाव एक तरफ होता है। तो रायपुर ग्रामीण का अगर आप परिणाम पिछले 3 चुनाव से देखेंगे, 8, 13 और 18 का, तो वोट का मार्जिन भी कभी इतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में रहा नहीं है। कभी कोई आगे कभी कोई आगे, पर हमेशा रीजन अलग अलग रीजन में बटा हुआ है चूंकि वो जी बहुत बड़ा एरिया है। मतलब आप एक छोर देखेंगे तो बिरगांव होता है, दूसरा छोर अमलीडीह और राजेंद्र नगर होता है, तीसरा छोर जो है वो हीरापुर और कबीर नगर का इलाका होता है। बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जरा रायपुर की स्थिति और रायपुर के तमाम सीटों का हाल दिखा रहे हैं। संभाग वाइज अगर आप देखते हैं तो मध्य का रायपुर इसकी स्थिति देखिए। और एक अपडेट आ गया, मोहन मरकाम पीछे हैं कोंडागांव से, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वर्तमान में मंत्री हैं, पहले कांग्रेस पार्टी को संभालते थे। और रायपुर की सभी 7 सीटों पर मैं फिर से कहूंगा अपने पीसीआर टीम से कि एक बार फिर से हमको वो तस्वीर दिखाएं जहां रायपुर की तमाम सीटों पर रायपुर का ग्राफिक्स एक बार दिखाइए फिर से। रायपुर का स्थिति दिखाएं आप। रायपुर के तमाम सीटों का हाल एक बार फुल स्क्रीन दिखा दें। 7 सीटों के ऊपर स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं और कोंडागांव का इस वक्त का अपडेट है, कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी मोहन मरकाम पीछे चल रहे हैं। 7 सीटों पर रायपुर की फिलहाल बीजेपी की बढ़त दिख रही है। ये इस वक्त की स्थिति है। तो अभी 10:17-18 पर ये देखें आप, ये जो बस है, सारी सीटों का हाल। 8 पर भारतीय जनता पार्टी रायपुर में लीड पर बरकरार दिख रही है। 20 के 20 रुझान हमारे पास आ गए हैं सभी के रुझानों में, और 12 पर 12 कांग्रेस पार्टी की लीड है। ये कांग्रेस पार्टी की लीड हम पूरे संभाग में दिखा रहे हैं। लेकिन रायपुर जिले की बात करें तो जो 7 सीटें हैं उस पर बीजेपी आगे चल रही है। तो रायपुर जिले में जो है, रायपुर संभाग में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर किया और उसके आसपास के जो जिले हैं संभाग के, वहां पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बेहतर नजर आ रहा है। संभाग में तो अभी भी कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है, मैदानी का एक बड़ा हिस्सा है ये। देखिए अभी ये शुरुआती रुझान है, आगे आगे आप देखते जाइए। ये बड़ा कंफर्टेबल सा बयान हो गया है, जहां आप लोग आगे हों पक्ष में आएगा। थोड़ी देर पहले तो देखिए, मिठाइयां कहीं ना बंटन कहीं की शुरुआती शहरी रुझान हो गए। मतदाता, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि इसीलिए शहर इंतजार में करना जो है। जागरूक लोग हैं उन्होंने हड़बड़ी में इनके गड़बड़ी शासन नहीं करना है, प्रशासन इसलिए को इंतजार देखा करना है है। और उन्होंने निर्णय लिया है कि कांग्रेस की सरकार अब बस हो गई। पुनीत जी, मिठाइयाँ और फटाके तो आपके चैनल पे 2 बजे के बाद, लेकिन चैनल सुबोध बैठेगा, भाई वही अभी बोलेगा। अभी कोई ऑफिशियली मजा एक लेगा। आंकड़ा आ रहा है, 27 पर बीजेपी, 24 पर कांग्रेस। ये इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल आंकड़ा है इस वक्त का। ये ऑफिशियल आंकड़ा है बढ़त का, लीड का। हाँ चलिए अब आप बताएं कौन मिठाइयां बांट रहा था यहाँ संभाग में। तो आप देखें साहब, 12 सीटों के ऊपर फिलहाल कांग्रेस की लीड। ठीक है, अभी मैंने कहा कि आएगा और अभी और राउंड बढ़ते जाएंगे। यहाँ इतना ही मैं स्पष्ट कह देना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। एक बड़ा अपडेट बिलासपुर से सीट अपडेट पर। दे रहे हैं। बिलासपुर में 3 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और 3 राउंड की काउंटिंग के बाद अमर अग्रवाल यहां पर कम से कम 9000 वोट से इस वक्त आगे चल रहे हैं। और लोरमी से भी आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी 10,000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। यह बड़ा अपडेट लोरमी सीट से। मध्य प्रदेश में भोपाल की एक सीट है, पीसी शर्मा, यहां पर कमलनाथ सरकार के मंत्री भी रहे थे पीसी शर्मा। वो करीब 3000 वोटों से इस वक्त पीछे चल रहे हैं। भोपाल दक्षिण पश्चिम सेकेंड राउंड के बाद बीजेपी की लीड, बीजेपी के भगवान दास सबनानी 9000 से ज्यादा मतों के साथ में फिलहाल लीड पर दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पीसी शर्मा 5779 वोट अभी फिलहाल इस राउंड में उनके नाम गए। और इस वक्त दुर्ग, बड़ा अपडेट अरुण साहब जी आगे हो गए।
और एक निर्णायक उनके हम कह सकते हैं कि लीड उनकी और बढ़ती जा रही है। देवेंद्र यादव इस वक्त आगे हुए हैं पहले राउंड की काउंटिंग के बाद, और ये आगे हैं इस वक्त 11 सीटों से, 11 वोट से। जी। सिर्फ 11 वोट से, महज इस वक्त 11 वोट से देवेंद्र यादव आगे। कुल मिलाकर जिस एक बात का राउंड। जिक्र कर रहे हैं कि जैसे जैसे ये राउंड आगे बढ़ेंगे उसके कवर्धा बाद का फिगर्स अपडेट, ऊपर कवर्धा नीचे का होंगे। अपडेट, सीट कवर्धा है। 2 राउंड पूरे हो चुके हैं। बीजेपी के विजय शर्मा 1352 मतों से आगे चल रहे हैं। याद करें, कवर्धा में मंत्री हैं मोहम्मद अकबर, उनके खिलाफ बीजेपी ने पूरे एग्रेशन के साथ चुनाव प्रचार किया और दूसरे था। राउंड का भी आ विजय गया शर्मा दूसरे राउंड का भी आ गया। दूसरे राउंड में 2800 करीब 3000 वोट से विजय तकरीबन 3000 शर्मा मतों से आगे हो गए। तो 2 राउंड आ चुके हैं और 2 राउंड के बाद बीजेपी कैंडिडेट फिलहाल लीड करते दिख रहे हैं। नरेला सीट भोपाल, विश्वास सारंग आगे हैं। मंत्री विश्वास सारंग 10,000 से अधिक मत उनको मिले, जबकि रविंद्र साहू जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो 4700, मतलब तकरीबन 5000 मतों से विश्वास सारंग इस वक्त लीड कर रहे हैं नरेला सीट पर। बालोद से भी अपडेट है। गुंडरदेही सीट के ऊपर पहले राउंड के बाद कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है, आगे चल रही। लगातार हमारे पास में यहाँ जो सीतापुर सीट से भी अपडेट है। अमरजीत भगत पीछे हो गए। ये बहुत बड़ी सीट है, क्योंकि सीतापुर, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि सीतापुर वो सीट जिसको आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी जीता नहीं है। यहाँ से रामकुमार टोप्पो को इस बार, एक पूर्व सैनिक को बीजेपी ने उतारा है, और एक और मंत्री के लिए इस वक्त ये चौंकाने वाली खबर आ रही है कि अमरजीत भगत भी अपनी सीट से इस वक्त तो पीछे चल रहे 2 हैं। बड़े मंत्रियों के सीतापुर बारे सीट। में आपको बता रहे हैं। एक तरफ अमरजीत भगत, दूसरी तरफ कवर्धा सीट जिसके ऊपर सबकी नजर, और यहां पर कवर्धा में मोहम्मद अकबर पीछे चल रहे हैं। 2900 तकरीबन वोट हैं, जिनसे बीजेपी कैंडिडेट विजय शर्मा इस वक्त 2 राउंड के बाद बढ़त बनाए हुए हैं, लीड पर हैं, बरकरार हैं अपने आगे। शंकर साहब, एक छोटा सा रिएक्शन। हम लगातार बातचीत कर रहे थे कि अगर चला हिंदुत्व वाला मामला और जिस प्रकरण का हम जिक्र कर रहे हैं, तो फिर ये 5 सीटों पर असर दिखा सकता है। मौजूदा तो तस्वीर ऐसी है। नहीं, मैंने कहा था कि ये कुछ सीटों पे इसका प्रभाव दिख सकता है, तो ये लगता है ये इन सीटों पे, जैसे कवर्धा हुआ, पास में बेमेतरा हुआ, ये कुछ सीटों पे इनका प्रभाव हो सकता है। पूरे प्रदेश में ऐसा कोई लहर नहीं थी, ऐसा मुझे लग रहा है। और रामानुजगंज सीट से भी अपडेट आ गया। रामानुजगंज से रामविचार नेताम को एक बार फिर से मैदान में उतारा था। अजय तिर्की यहाँ से, जो कि अंबिकापुर के मेयर हैं, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से थे, तो रामविचार नेताम यहाँ से आगे चल रहे हैं करीब 3000 वोटों से। उन्होंने भी बढ़त यहाँ पर बनाई हुई 7 है। मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के टैली में जो पीछे चल रहे हैं। देखिए आप, छत्तीसगढ़ के 7 मंत्री इस वक्त पीछे चल रहे हैं। मंत्री कवासी लखमा पीछे हैं, गुरु रुद्र कुमार पीछे हैं, कवर्धा से मोहम्मद अकबर पीछे हैं, रविंद्र चौबे जी साझा सीट पर पिछड़ गए हैं, गृह मंत्री तामदत्त साहू इस वक्त पीछे चल रहे हैं, जय सिंह अग्रवाल साहब जो हैं वो भी पीछे हैं, और शिव कुमार डहरिया एक और मंत्री। ये 7 बड़े चेहरे कैबिनेट के इस वक्त अपनी अपनी सीटों पर मुकाबले में थोड़ा सा पीछे नजर आ रहे हैं। और ओवरऑल टैली वो भी आप देखें, मध्य प्रदेश के बड़े रुझान हितेश जी आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश जो है, स्क्रीन पर हम लगातार आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के रुझानों में बीजेपी को बहुमत की स्थिति है। देवास की सभी 5 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के रुझानों की बात करें, चूंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल चुकी है। 140 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की बढ़त। 146 पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा से कमलनाथ आगे हैं, और बुधनी सीट से शिवराज सिंह चौहान आगे हैं। सागर की 8 में से 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे। देवास की 5 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे, यानी कि तमाम अलग अलग अंचल जिसका हम लगातार जिक्र करते हैं, चाहे वो मालवा हो, चाहे वो ग्वालियर चंबल हो। तो हम कांप उठते हैं MIC गैस के कारण, गैस के रिसाव के कारण। हजारों भाई बहन, जिनमें हमारे छोटे छोटे बच्चे शामिल थे, उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी, असमय काल के गाल में समा गए। भोपाल का वो दृश्य भूलता नहीं है जब सड़कों पर अपनी जान बचाने अपने बच्चों को लेकर भाई और बहन दौड़ रहे थे, और वो भयानक दृश्य ऐसा है कि कई मवेशी भैंसें ऐसी थी जिनके पेट फट गए थे। दौड़ते दौड़ते कई लोग गिरे और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चले गए। मैं उन सब भाई बहनों के चरणों में
श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, लेकिन इस संकल्प के साथ कि फिर कोई शहर भोपाल ना बने, ऐसी गैस ट्रेजेडी फिर ना दोहराई जाए। हमें सबको सोचना पड़ेगा। केवल मध्य प्रदेश और देश की बात नहीं करता, दुनिया को भी, कि भौतिक प्रगति की अंधी चाह में हम प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें कि प्रकृति हमको ही निगल ले। और इसलिए विकास और पर्यावरण में हमको संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। ये धरती सबके लिए है, मनुष्यों के साथ साथ कीट पतंगे, जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए भी है। तो सबके लिए धरती सुरक्षित बने और आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक भी बनी रहे, ऐसे सारे प्रयास न केवल हमको मध्य प्रदेश में बल्कि देश में और दुनिया में सबको करने पड़ेंगे। अभी दुबई में प्रधानमंत्री जी ने, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने धरती को बचाने के लिए जो आवश्यक कदम उठाने हैं उनका जिक्र किया था। भारत उस रास्ते पर चलेगा। मध्य प्रदेश भी हर संभव प्रयत्न करेगा कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना हो और आगे हम विकास को ऐसा संतुलित करें कि वो विकास हमारे लिए जानलेवा ना बने। मैं एक बार फिर गैस पीड़ित भाई और बहनों के जो नहीं रहे उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। जो हैं उनके कल्याण के काम हम करते रहेंगे और आगे फिर कोई ऐसी ट्रेजेडी ना हो, इसके लिए हर संभव प्रबंध करेंगे। अभियान चुनावी रुझान। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हम सुन रहे हैं। गैस त्रासदी की बरसी पर उन्होंने गैस पीड़ितों से मुलाकात की, उनके कल्याण की बात की और एक संतुलन की बात वे कह रहे हैं। ये उनकी प्रतिक्रिया हम दिखा रहे हैं। हालांकि बाकी और किसी विषय पर बोलने से मना किया, लेकिन बड़े अपडेट्स आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फेर उलट फेरे देश जी। कांग्रेस पार्टी 42 पर आगे, लेकिन 46 पर बीजेपी की लीड। ये फिर से तो लगातार ये छत्तीसगढ़ का फिगर जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। पिछले आधे एक घंटे के दौरान लगातार हम यही तस्वीर देख रहे हैं कि कभी बीजेपी आगे, कभी बीजेपी आगे, और 7 मंत्री छत्तीसगढ़ में पीछे चल रहे हैं। कवासी लखमा, गुरु रुद्र कुमार, मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, ये सभी पिछड़ गए अपनी अपनी सीटों पर। तो ये बड़े बड़े मंत्रियों के नाम हैं। 7 सीटों के ऊपर अपनी अपनी सीटों पर मंत्री कवासी लखमा, गुरु रुद्र कुमार, मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, जय सिंह अग्रवाल और शिव कुमार डहरिया, ये पिछड़ गए। और मोहन मरकाम कोंडागांव से वो भी पीछे हो गए। तो 8 मंत्री हो गए। 8 मंत्री हैं जो इस वक्त पिछड़ रहे हैं। राजेश राज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश आपके पास आ रहे हैं, बताएं। दीपक बैज इस समय पिछड़ रहे हैं, ये अपडेट है। तो लगातार आपको अपडेट्स हम दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रुझानों में बीजेपी ने फिर से 46 का आंकड़ा छुआ है। रुझानों में 46 का आंकड़ा बीजेपी का दिखाई पड़ने लगा है और 8 मंत्री हैं जो पिछड़ गए हैं। टीएस सिंहदेव साहब भी पिछड़ गए। हम 9 हो गए साहब ये मंत्री, अगर इसको मिला लें तो 9 मंत्री हैं छत्तीसगढ़ में जो रुझानों में फिलहाल पिछड़ गए। छत्तीसगढ़ की जो नतीजे अब तक सामने आ रहे हैं, ये वाकई में बहुत चौंकाने वाली स्थिति। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिर पीछे हो गए। तो अब ऐसे तो 10 हो गए, 500 वोट से फिर पीछे हो गए। तो कुल मिलाकर 10 मंत्री, अगर आप मुख्यमंत्री को भी मंत्री की श्रेणी में गिनते तो 10 मंत्री इस वक्त छत्तीसगढ़ में पिछड़ रहे हैं। इस वक्त का ये रुझान है और यही वजह है कि रुझान है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक तो भारतीय जनता पार्टी 46 सीटों पर लीड कर रही है। मुख्यमंत्री अपनी पाटन सीट के ऊपर दूसरे राउंड के बाद पीछे हो गए हैं। इसके अलावा 9 और मंत्री हैं कैबिनेट के जो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के कैबिनेट के तमाम मंत्री इस वक्त हम देखें हैं तो ज्यादातर मंत्री पीछे हैं। मध्य प्रदेश का भी जिक्र कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का जो फिगर है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 150 के आंकड़े को पार कर लिया। 151 सीट पर इस वक्त बीजेपी वहां पर आगे चल रही है प्रचंड बहुमत की तरफ। और इस वक्त हमारे साथ में स्टूडियो से, भोपाल स्टूडियो जुड़ रहे हैं शहरयार खान साहब जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और अजय धवले जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शहरयार जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा प्रतिक्रिया।
दावा था आपका यहाँ पर कि प्रचंड बहुमत के साथ में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सरकार बना रही है और एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन ये तो एक तरफ से प्रचंड बहुमत की तरफ अब बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है। और इतना बड़ा आंकड़ा तो आया ही नहीं पहले साहब, अब जो दिखाई दे रहा है फिलहाल। आप ज़रा इंतज़ार करिए, 2 बजने तक का ये आंकड़ा पलटेगा और अभी जो 2 राउंड की गिनती चल रही है उसके ये आपके पास रुझान है। जब परिणामों में ये तब्दील होंगे 2 बजे के बाद और शाम के 5 बजे तक, तो ये तस्वीर बिल्कुल उलट हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 130 सीट से अधिक सीटें जीत के अपनी सरकार बनाने जा रही है। ऐसा ही हाल छत्तीसगढ़ का भी आप देखेंगे। अभी दूसरे राउंड की ये सारी जगहों पर गिनती चल रही है, उसके रुझान है, तो इससे विचलित होने की ना कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को ज़रूरत है, ना हम लोग इसको इन परिणामों में बदलते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जनता ने बदलाव के लिए जो वोट दिया है। साहब आप देखें भोपाल की 7 सीटें देखें, शहरयार साहब भोपाल की 7 सीटें आप देखें, बीजेपी को भारी बढ़त है। कांग्रेस के कब्जे वाली दक्षिण पश्चिम सीट, यहां से बीजेपी आगे। उत्तर सीट पर कांग्रेस के आतिफ अकील जो है वो 1800 वोटों से ये एक आगे बस चल रहे हैं, लेकिन मध्य से कांग्रेस प्रत्याशी, उनके लिए थोड़ी ठीक खबर है। गोविंदपुरा से बीजेपी आगे, हुजूर से बीजेपी आगे, बैरसिया से आगे, दक्षिण पश्चिम से बीजेपी के भगवान दास सबनानी आगे। हर एक जगह से थोड़े कांग्रेस को झटके फिलहाल दिख रहे हैं। नहीं, ये झटके नहीं हैं। 2018 की भी आप गिनती को याद रखेंगे तो 11:30 पौने 12 बजे दक्षिण पश्चिम का रिजल्ट आया था, मत का आया था, और अभी तो हम सिर्फ 10:30 बजे की बात कर रहे हैं। दूसरा राउंड भी कंप्लीट नहीं हुआ है कई जगह पे। हमें पूरा विश्वास है, जिस हिसाब से जनता ने वोट करा है, हमें ज़मीनी हकीकत मालूम है। ये सारे रुझान परिणामों में बदलेंगे, कांग्रेस के पक्ष में बदलेंगे। कमलनाथ के विश्वास पे जनता ने अपनी मोहर लगाई है। मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, प्रभारियों को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकातें की जा रही हैं। जी जी, अजय धवले जी बने हुए हैं। अजय धवले जी, किस तरह से देख रहे हैं 152 का आंकड़ा जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने छू लिया है? देखिए, आप दोनों को मैं ये बताना चाहूंगा कि शहरयार जी जो कह रहे थे मध्य प्रदेश में बदलाव की बयार बह रही है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली टैली थी 109 की, उसके बदलाव की ये बयार है। और मध्य प्रदेश की जनता ने जो 2018 में गलती की थी, आज उस गलती को सुधार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत देना था वो बहुमत मध्य प्रदेश की जनता दे रही है। हम पहले से कहते आए थे कि हम 150 सीटों के पास जाएंगे। हम क्यों कह रहे थे? क्योंकि हमें पता था मध्य प्रदेश में जो मोदी जी की गारंटी मोदी जी ने दी थी और भाजपा का भरोसा था, इस पर मध्य प्रदेश की जनता को पहले से विश्वास था। ये कमलनाथ जी के कल इनके कुछ उत्साहित कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगा दिए। भाई वो उद्योगपति है, लेकिन 2-2 चुनाव में आपने उनका पैसा खर्चा करा लिया। आपने उस बड़े अच्छे आदमी का आपने यहाँ पे सामने लाके नुकसान करा दिया। वो तो अच्छी खासी भली अपनी जिले की राजनीति कर रहे थे, लेकिन आपने उनके मध्य प्रदेश के चक्कर लगा के आज उनका पैसा भी खर्च करवा दिया और समय भी की। अब उम्र भी मोड़ के पड़ाव पे है कि वो अब आगे राजनीति भी नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस का ये अजय जी संक्षेप में जरा बात रखिएगा क्योंकि बहुत सारे अपडेट बहुत जल्दी आ रहे हैं। अजय जी जानना चाहेंगे कि ये जो अभी तस्वीर बन रही है मुख्य रूप से किसको जिम्मेदार मानते हैं अजय जी इसके लिए? क्या लाडली बहना योजना ने अपना काम कर दिया यहाँ पर, या प्रधानमंत्री शिवराज का कमाल, या शिवराज का कमाल? किसको क्रेडिट देंगे? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सामूहिक रूप से ये चुनाव लड़ा था, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। आदरणीय मोदी जी ने मध्य प्रदेश को गारंटी दी थी और हमने नारा दिया था कि एमपी के मन में मोदी है, मोदी जी के मन में एमपी है। और शिवराज जी की लाडली बहनाओं के लिए जो आत्मसम्मान की योजना थी, ये सारा इकट्ठा होकर आज भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बेचैन करने वाली नजर आती है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी बहनों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उनका ही और उनकी योजना का बोलबाला दिखता है। 100 देखिए, भाजपा ने आप दिखा रहे हैं टैली में, और इसके बाद आप कहते हैं कि कलेक्टिव लीडरशिप है और अभी बाद में सब कुछ तय होगा।
देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी यही कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ा ही व्यवस्थित चुनाव लड़ा। आप देखेंगे जन आशीर्वाद यात्रा जिस प्रकार से निकाली थी, सारे संभागों से हमारी यात्राएं निकली थी, सामूहिक नेतृत्व किया गया, क्योंकि हर चुनाव अपने आप में अलग होता है। इस चुनाव में क्योंकि हम 5वीं बार, हमारी लड़ाई खुद से थी, हमारी लड़ाई कांग्रेस से नहीं थी, हमारी लड़ाई हमारे पहले वाले टैली से थी, 109 से हमारी लड़ाई थी, आज 153 पे आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी की गारंटी और भाजपा के भरोसे पे चुनाव लड़ा था और उसका परिणाम है कि आज आपको 153 जैसी बम्पर सीटें आपको दिख रही है। चलिए थोड़ा और इंतजार करते हैं, फिर देखते हैं सीएम हाउस की हलचल किस तरफ ले जाती है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सियासत को। फिलहाल राजेश राज हमारे सहयोगी छत्तीसगढ़ से अपडेट के साथ जुड़े हैं। काफी एक बार फिगर भी हम दिखा दें छत्तीसगढ़ का, चूंकि आपने जिक्र किया है, 48 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे हो गई है और 40 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे है। और ये देखिए इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि हम बता रहे थे कि मुख्यमंत्री समेत 10 मंत्री छत्तीसगढ़ में इस वक्त शुरुआती काउंटिंग में पीछे चल रहे हैं और उसका असर देखिए यहां पर टैली पर भी नजर आ रहा है। और 2 सीटों के ऊपर अदर्स भी आगे हैं, जिसमें से एक तो खुज्जी सीट बताई गई और दूसरी कवासी लखमा की कोंटा सीट है, जहां से एक मनीष कुंजाम ऐसा बताया जा रहा है कि एक बड़ा डेंट पहुंचाते दिख रहे हैं। इस पर रिएक्शन बाद में, पहले राजेश आपके पास आ रहे हैं, अपडेट दीजिएगा। जी पुनीत, देखिए रायपुर से एक बड़ा उलटफेर हो रहा है क्योंकि सातों की सातों सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। अभी तक की सबसे जो लेटेस्ट रिपोर्ट हमारे साथ है, मैं खुद अंदर गया, सातों सीटों को आंकड़े देख करके आया हूं और वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। आरंग में जो मंत्री शिव डहरिया है वो पिछड़ गए हैं। भाजपा के प्रत्याशी खुशवंत सिंह साहेब है और करीब 1700 वोटों से उन्होंने लीड बना ली है, जबकि पहले राउंड पे शिव डहरिया बढ़त बनाए हुए थे करीब 167 वोट से, लेकिन सेकेंड और थर्ड राउंड में पिछड़ गए हैं मंत्री शिव डहरिया। ये एक बड़ा उलटफेर कह सकते हैं, खास करके ऐसे जगहों से जहां पे हमेशा से कांग्रेस के बढ़त मिलती रही है। मंदिर हसौद की बात कर ले, नया रायपुर की बात कर ले, वहां से कांग्रेस ने हमेशा बढ़त बनाई है, लेकिन उन बूथों से भी उन क्षेत्र के जो ईवीएम खुले हैं वहां से भी कांग्रेस पिछड़ गई है। ये एक बड़ा सेटबैक कह सकते हैं। हालांकि राउंड्स बाकी है, कवर अगर हो सकता है तो अलग बात है, लेकिन ये जो शुरुआती संकेत है 3 राउंड के बाद, उसमें मंत्री शिव डहरिया को बड़ा डेंट लगता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा पश्चिम से राजेश मूणत पूर्व मंत्री रहे, उन्होंने विकास को करीब 5000 वोटों से पीछे कर दिया है। यह भी एक बड़ा अपडेट है। दक्षिण में भी बृजमोहन अग्रवाल बढ़त बनाए हुए हैं। उत्तर में भी करीब 6000 वोटों से उत्तर के जो प्रत्याशी है भाजपा के पुरंदर मिश्रा, वो आगे बढ़े हुए हैं। ऐसी जगहों से जहां पे कांग्रेस का गढ़ रहा है वहां से भी उन्होंने लीड हासिल की है और पूरे के पूरे सातों जो विधानसभा सीटें हैं उस पे सब जगह से बीजेपी ने बढ़त बनाई है। अभनपुर में एकदम नया प्रत्याशी उतारा था बीजेपी ने, सरपंच के वो उम्मीदवार थे और वहां से भी उन्होंने पछाड़ा है, अभी पीछे किया है धनंजय साहू को, जबकि वो पूर्व के कार्यकारी राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और कद्दावर मंत्री नेता माने जाते हैं कांग्रेस के, वहां से वो भी पीछे हो रहे हैं। हालांकि अभी दूसरे से तीसरे राउंड का रुझान है, आगे के कई राउंड बाकी है, खास करके 12-13 राउंड और बचे हुए हैं, उसमें क्या परिणाम होगा अलग बात होगी। लेकिन इस संकेतों के बाद में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उसमें उत्साह, अभी से उत्साह है। और ये देखिए तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, जो एजेंट है यहाँ पे काउंटिंग का काम देख रहे हैं, वो अपनी विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, तो जय जय श्री राम की बनारे लगा रहे हैं। क्या रुझान है? बिल्कुल हमारे पक्ष में पूरा माहौल है। राजेश मूणत जी लगभग 10,000 प्लस वोटों से जीतेंगे। 3 राउंड हो चुका है, अभी तक हम 5000 वोटों से लीड कर रहे हैं। निश्चित पूरे प्रदेश में हमारी जीत होगी और हम सरकार बनाने के क्या लग रहा है? पूरे रायपुर की सीट, चारों विधानसभा सीटें हम जीत रहे हैं। और प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में हमारी भाजपा की सरकार बन रही है और ये बनना तय है। जी बिल्कुल। तो देखिए ये अनएक्सपेक्टेड जैसा लग रहा था क्योंकि कई सर्वे थे जो राजधानी रायपुर के थे, 4 में से 2-1 की बात, 2-2 की बात होती थी, 3-1 की बात होती थी, 7 में से 3-4 की बात होती थी, लेकिन जो शुरुआती रुझान है उसमें सातों की सातों सीट पे बीजेपी ने बढ़त बना ली है। ये एक बड़ा उलटफेर करने वाला रुझान है और इसी को लेकर के जो बीजेपी के कार्यकर्ता है यहाँ पे मतगणना स्थल पे, उसमें जबरदस्त उत्साह है और अभी से नारेबाजी हो रही है। चलिए और इस वक्त हम आपको दोनों स्टेट के ऑफिशियल आंकड़े बता दें। इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल आंकड़े मध्य प्रदेश में देखें, भारतीय जनता पार्टी 144 पर आगे चल रही है। ये ऑफिशियल आंकड़ा है इस वक्त का इलेक्शन कमीशन का, जबकि कांग्रेस पार्टी का जो आंकड़ा है 58 सीटों पर बढ़त का है और 1 पर अन्य आगे मध्य प्रदेश का आंकड़ा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में देखें तो 34 पर बीजेपी की बढ़त और कांग्रेस की 28 पर बढ़त
और अन्य की एक एक सीट के ऊपर बढ़त है, जिसमें सीपीआई की एक सीट के ऊपर बढ़त है और एचएमआर की एक सीट के ऊपर बढ़त और है, एक हमर राज पार्टी जी, हमर राज पार्टी इसकी एक सीट के ऊपर बढ़त है। ये निर्वाचन आयोग का इस वक्त का अपडेट है, इस वक्त का कर रहे हैं। सागर की 8 में से 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, यानी हर एक अंचल में। बुंदेलखंड में भी भारतीय जनता पार्टी, हालांकि बुंदेलखंड बीजेपी को सपोर्ट करता रहा है। शहरयार साहब, सारी सोशल इंजीनियरिंग कांग्रेस की फिलहाल वर्किंग करते हुए दिख नहीं रही। शहरयार जी सुन पा रहे हैं आप हमें? ये सवाल आपसे था शहरयार जी। तमाम सोशल इंजीनियरिंग की जो बात होती थी अलग अलग संभागों में, मालवा से बड़ी उम्मीद थी, महाकौशल से बड़ी उम्मीद थी, बुंदेलखंड से ग्वालियर उम्मीद चंबल थी। से बड़ी उम्मीद थी जी। लेकिन सारे की सारी जो चीजें हैं वो धरी की धरी रहती नजर आ रही है। तो क्या कहेंगे खान साहब इस पर? देखिए, अभी जो ये रुझान दिख रहे हैं ये दूसरे राउंड के रुझान हैं। अभी पानी बहुत बहना बाकी है। 18 राउंड की गिनती है और 2 राउंड की गिनती पे अगर हम ये सब इंजीनियरिंग और सोशल इंजीनियरिंग का निर्णय कर लें तो ये बहुत जल्दबाजी होगी। मध्य प्रदेश की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है। कमलनाथ जी की शख्सियत पे, उनके वचनों पे विश्वास करके उनके 15 महीने के कार्यकाल को देखने के बाद करा है। और देखिए, एक सरकार जो 19 साल से चल रही थी उसके पास बताने को कुछ नहीं था, उसके पास दिखाने को कुछ नहीं था। हमारी लाडली बहनों को 3 महीने पहले कुछ 1000 रुपए और 1200 रुपए की राशि देकर अगर वो सोच रहे हैं कि ये मत प्रभावित कर लेंगे तो ये इनकी गलतफहमी है। अभी आप देखेंगे 16 राउंड लगभग हर जगह बाकी हैं और ये शुरुआती कुछ जगह जहां पर भाजपा 153 सीटों पर बीजेपी की बढ़त है। ये तो ऐतिहासिक बीजेपी के स्वयं के लिए भी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे हमने ऐसे परिणाम बहुत देश में देखे हैं। बिहार में तो इन्होंने लड्डू बांट दिए थे और कुर्ते पजामे पहन के रोडों पे आ गए थे और जश्न मना रहे थे। और उसके बाद आपने देखा था 2015 में वहाँ क्या हुआ था। और इससे उत्साहित इनको होने की अगर ज़रूरत है तो ये हो लें। और अगर 4 बजे के बाद ये परिणामों में जब कन्वर्ट होना शुरू होगा, और मेरे को लगता है पिछली बार भी संभागवार जो तस्वीर बन रही है अभी आप कह रहे हैं कि एक एक करके ये सारे परिणाम बदलेंगे, पर फिलहाल जो रुझान है जरा टीवी स्क्रीन पर नजर डालें। विंध्य की 30 सीटों का हाल, 23 पर बीजेपी आगे, 7 पर कांग्रेस आगे। ये अभी स्थिति विंध्य की है। और इस अंचल से बहुत उम्मीद कांग्रेस पार्टी इस बार लगा रही थी। अगला मध्य क्षेत्र बताएं। मध्य क्षेत्र की बात करते हैं। मध्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। 36 सीटें यहां पर कुल है। महज 5 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार यहां पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। 1 सीट पर अन्य उम्मीदवार मध्य क्षेत्र में आगे है। तो एक बड़ा सीटों का गणित, 36 सीटें मध्य क्षेत्र, बीजेपी 30 के ऊपर आगे, 5 पर कांग्रेस की लीड और केवल 1 सीट ऐसी है जिस पर अन्य कोई लीड कर रहा है। ये मध्य क्षेत्र की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। विंध्य में बीजेपी की बढ़त, मध्य में बीजेपी, बुंदेलखंड की बात कर लेते हैं। बुंदेलखंड 19 सीटों के ऊपर बीजेपी आगे, 26 सीटें कुल। और बुंदेलखंड में 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे है। तो 26 सीटों में से देखिए बुंदेलखंड संभाग की स्थिति आपके सामने हम रख रहे हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी 19 सीटों के साथ में बढ़त बनाती नजर आ रही है। 7 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यहां पर आगे चल रहे हैं। तो ये बुंदेलखंड अंचल की स्थिति आपने देखी। 3 अंचल हमने आपको दिखाए, मध्य में, विंध्य में और इसके साथ साथ बुंदेलखंड में। तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी एक निर्णायक तरीके से बढ़त दिखा रही है। ये शुरुआती 2 से 3 राउंड के बाद का हम आपको रुझान दिखा रहे हैं। हालांकि इन तमाम अंचलों में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी कड़ी टक्कर किया। महाकौशल देखें, कुल 38 सीटें, एक बहुत बड़ा भूभाग कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। पिछली बार काफी सपोर्ट किया, अब की बार 16 पर बीजेपी आगे और 22 पर कांग्रेस आगे। ये बढ़त महाकौशल से कांग्रेस पार्टी को थोड़ी राहत दे सकती है इस वक्त। तो 38 सीटों पर महाकौशल में कांग्रेस पार्टी 22 पर आगे चल रही है और बाकी सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त। हालांकि महाकौशल में पिछली बार कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर था। हाँ। वो उस आंकड़े से तो नीचे आए हैं, लेकिन कम से कम बाकी जो संभाग हैं वहां के मुकाबले महाकौशल में थोड़ी सी बेहतर स्थिति कम से कम यहाँ पर कांग्रेस के लिए नजर आ रही है। बाकी तमाम संभागों की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। संभागवार मध्य प्रदेश में किस तरह की तस्वीर बनती नजर आ रही है
तो अब तक 5 अंचल हम आपको दिखा चुके हैं। महाकौशल की स्थिति, विंध्य की स्थिति, बुंदेलखंड की स्थिति, मध्य क्षेत्र की स्थिति। महाकौशल इकलौता ऐसा अंचल है, एक ऐसा हिस्सा है जहां कांग्रेस पार्टी को थोड़े रिलीफ की तस्वीर दिख सकती है। 22 सीटों पर 38 में से बढ़त वहां पर कांग्रेस की फिलहाल दिखाई पड़ रही है। और चूंकि शहरयार खान साहब के पास एक बार फिर चलते हैं। शहरयार खान साहब, हम चूंकि संभागवार भी जिक्र करे थे और आप बार बार ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी तो सिर्फ 2 राउंड की काउंटिंग यहां पर हुई है, आगे के राउंड भी, लेकिन ये किस अंचल से जो उम्मीद है, आपको ज्यादा? चलिए अब इस वक्त का सवाल पूछ लेते हैं आपसे, किस अंचल से उम्मीद है? महाकौशल थोड़ी राहत दे रहा आपको? देखिए, हमको मध्य प्रदेश के हर अंचल से उम्मीद है। जैसा मेरा विश्वास है वो जनता का विश्वास है, क्योंकि जनता ने जो मत करा है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। आप ये बताइए मध्य प्रदेश के जो आपके सम्मानित व्यूअर्स हैं कि भाजपा के कितने मंत्री हार रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जो हैं हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते 7 बार के सांसद और 3 बार के केंद्रीय मंत्री, वो पीछे चल रहे हैं। भाजपा के केंद्रीय मंत्री जो शिवराज सरकार में थे, दत्ती गांव जी, वो पीछे चल रहे हैं। भाजपा के एक और अन्य मंत्री हैं जो बालाघाट से, आपने देखा होगा अभी इशू हुआ था, उन्होंने मतपत्रों का कैसे खिलवाड़ करा था, बिसेन जी, वो पीछे चल रहे हैं। ऐसे ही अन्य मंत्री उज्जैन से हमारे यादव जी पीछे चल रहे हैं, और बमोरी से जो मंत्री हैं सिसोदिया जी, वो पीछे चल रहे हैं। ये शिवराज सरकार के वो नगीने हैं जो मंत्री रहते हुए चुनाव हारने जा रहे हैं। आप जो अपडेट दे रहे हैं वो लगातार हम अपडेट दे ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त की परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदल रही हैं। यहाँ हमारे साथ हमारे इस स्टूडियो में, या हम भी कह सकते हैं लाउंज में, लाइव भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। आर्य साहब, मैं अब आपसे पूछता हूं, अभी की जो स्थिति मौजूदा आपको छत्तीसगढ़ की दिखाई पड़ रही है, 48 पर बीजेपी की लीड, 40 पर कांग्रेस पार्टी की लीड और 2 पर अन्य की लीड। सर, ये पूरी जो लीड आपको दिखाई पड़ रही है, आपको लगता है इसमें बड़ा उलटफेर होगा? और इसके फैक्टर आपको इस वक्त क्या महसूस हो रहे हैं? सर, ये जो दिख रहा है अभी रुझान वगैरह, इसके 2 कारण दिख रहे हैं। माइक पास कर लें। इसके 2 कारण दिख रहे हैं कि लगता है बागियों ने समीकरण बदल दिया है, भले वो जीते न जीते अपनी उपस्थिति का एहसास करा दिया है। जीत हार का वोट अंतर कम रहेगा लगता है। और दूसरा, इस बार जातिवाद छत्तीसगढ़ में पहली बार हावी हुआ है। तो आप प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके लिहाज से आपको क्या लग रहा है? क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने वायदा तो आप लोगों से वायदे किया है। कहे थे कि घर बना कर देंगे हम लोग। जी जी। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त? हम तो सर वही बोल रहे हैं करके, जो भी आए यहाँ पर आज के तारीख में एनटीपीसी है, बॉक्साइड है, हीरा है, मतलब फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगने चाहिए, आईटी पार्क होने चाहिए, ज्वेलरी पार्क होना चाहिए। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है, और मोदी जी के मन में भी एमपी है। उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई, और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया, उसको यहाँ ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया, और जो यहाँ योजनाएं बनी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए, वो भी जनता के दिल को छू गए, और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहाँ साथ मिला, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे संगठन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, उनके साथ टीम जुटी रही, और जैसा भूपेंद्र यादव जी ने
शिव प्रकाश जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने जो मार्गदर्शन किया, उससे चुनाव के अभियान को सही गति और दिशा मिली। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था, हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी, क्योंकि जनता का प्रेम हर कहीं दिखाई देता था। सभी कांटे निकाल दिए, आप कह चुके थे पहले भी, अभी भी आप। मैंने पहले भी कहा कि केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, कन्या विवाह, प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसका ढंग से क्रियान्वयन, उसका प्रभाव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, संपत्ति की खरीद में बहनों को रजिस्ट्री शुल्क में कमी, फिर 35% भर्तियां, ओवरऑल रिजर्वेशन दिया है बेटियों को, बहनों को, और फिर लाडली बहना ने जिंदगी बदली। तो बहनों के मन में एक असीम प्रेम, एक असीम विश्वास पैदा हुआ। अब हम विस्तार से, अभी तो प्रारंभिक रुझान है, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम शानदार बहुमत प्राप्त करेंगे। बाकी चर्चा फिर विस्तार से बात करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इनको आपको सुनवा रहे हैं, प्रतिक्रिया अपनी दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। 153 पर फिलहाल बीजेपी की लीड मध्य प्रदेश में दिख रही है। छत्तीसगढ़ पर आते हैं, बहुत देर से टैली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सुबोध हरिद्वाल साहब, 48 पर अभी बीजेपी बढ़त दिखा रही है, 40 पर कांग्रेस की बढ़त है। अगर यही आंकड़ा इसी तरह टिका रहा बहुत देर तक, तो शायद संभवतः वो मिठाइयों वाला ऑर्डर लक्ष्मी जी का कामयाब हो जाएगा। कोई कामयाब नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि टैली जो है वो लगातार हर 15-20 मिनट, 25 मिनट में बदलती जाएगी, आगे पीछे होती जाएगी। हाँ। मैं और भी सोर्सेज से चेक कर रहा था मोबाइल फोन पर, तो कहीं पर 48 कांग्रेस और हरिद्वाल जी अब तो 42 बीजेपी बताया जा स्वीकार रहा है। कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बन रही है। जल्दी 2018 में आपको बड़े विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ की जनता ने सत्ता सौंपी थी, लेकिन आपका जो स्वरूप आया उसको जनता ने देखा है। आज 10-10 मंत्री, अगर किसी शासन के अगर 10 लोग आज पीछे नजर आ रहे हैं, तो आम जनता जो है आपके प्रति कितनी आसानी है इससे स्पष्ट समझ आ रहा है। देख लेंगे कांग्रेस पार्टी एक थंपिंग मेजॉरिटी अच्छा, के साथ, सुबोध जी, मेजॉरिटी के साथ सरकार में आएगी। सुबोध जी, हम भगवानों जी से जानना चाह रहे थे, उनकी प्रतिक्रिया भी मैं लूंगा, अधूरी रह गई, लेकिन हाँ अधूरी भी रह गई थी। लेकिन एक आपसे जानना चाहूंगा कि क्या JCCJ और इन लोगों का मैदान में होना, और कई जगहों पर चूंकि आपकी तरफ से जो रिबेल हुआ, जो बागी हुए, उनको उनकी तरफ से तुरंत मैदान में उतार दिया गया, क्या ये भारी पड़ सकता है या फिर एक ही क्वालिफिकेशन दिखी जो आपके बागी वो वहां के प्रत्याशी? JCCJ तो पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं नजर भी नहीं आ रही है। अगर 2 लोग लीड कर भी रहे हैं तो कोई CPI से, कोई हमर राज पार्टी से है। तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की B टीम के रूप में चुनाव तो लड़ रही थी, पर कहीं पर भी प्रासंगिक होती मुझे नजर नहीं आ रही है। मुझे कहीं प्रासंगिक होती नजर नहीं आ रही है। B टीम के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन फिलहाल इसका कोई बड़ा फायदा नहीं दिख रहा। देखिए पुनीत जी, जब सत्ता का अहंकार सर पर जब चढ़ता है तो इस प्रकार से 10-10 मंत्री पीछे चलते हैं। आज जो परिस्थिति छत्तीसगढ़ में जो निर्मित हुई और जो रुझान दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं जोगी कांग्रेस की वजह से है। भले हम आंकड़ों में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी बढ़त होगी रुझानों में। नहीं, हमारा उद्देश्य तो के पिछड़ने की ज्यादा खुशी है या अपने आंकड़ों के ऊपर फिलहाल हमारा, देखिए हम किसी प्रकार के आंकड़ों में, सीटों में नहीं जाते। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए, छत्तीसगढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी लड़ाई लगातार। लक्ष्मी जी, आपकी B टीम बार बार कहलाई जा रही है, लेकिन फिलहाल ये कोई कारगर आपको लगती है? भारतीय जनता पार्टी स्वयं में आज छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में आज बहुत ही शक्ति के साथ खड़ी हुई है, और इतनी बड़ी मेजॉरिटी लिए हुए आज देश की जनता के साथ खड़ी हुई है। और छत्तीसगढ़ में
हम अपने बदौलत चुनाव लड़े हैं चंद्रशेखर और जी बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ की चंद्रशेखर जनता जी, ने हमें माना है, जाना है और स्वीकार किया है। चंद्रशेखर जी, अभी माना नहीं है कर्मचारियों भाई, इतनी हड़बड़ी मत कीजिए। 11 नहीं बजा है अभी मानेंगे, तो। मानेंगे, सुबह आप नहीं हुई है, देखिएगा। ठीक से सूरज चढ़ा नहीं है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग मिठाई बांटने निकल जाएंगे। चंद्रशेखर तो पर भाई कांग्रेस के लिए वो तपिश तो स्वीकार- ना बढ़ेगी ना रितवाल जी? हाँ जी, कांग्रेस पार्टी के लिए चढ़ते सूरज की तपिश दिक्कत तो नहीं देगी ना? हमें तो सूरज की तपिश की आदत हो चुकी है पुनीत जी। हम लड़ाई लड़ते आए हैं, तो संघर्षों बीजेपी के तो साए यही कह रही कि आप लोग संघर्षों के विपक्ष साए की में ही आदत कांग्रेस डालेंगे पार्टी वापस। आगे बढ़ी है। अभी ये आंकड़ा फिर पलटेगा। 12, मैंने कहा ना 12 बजे तक इंतजार करना है, सबके 12 बज जाएंगे। जी 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 जी, एक अपडेट आपको दे दें। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री समेत 9 लोग ऐसे हैं मंत्रिमंडल के जो पिछड़े हुए हैं, लगातार पीछे अपनी अपनी सीटों पर दिखाई पड़ रहे हैं। ये बड़ा अपडेट है। और इस वक्त का। मुख्यमंत्री भी पाटन सीट से इस वक्त पीछे चल रहे हैं। करीब 500 वोटों से इस वक्त वो पीछे चल रहे हैं। इस बीच चंद्रशेखर जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगा, क्योंकि कर्मचारियों के अपने पक्ष में होने की बात यहां पर सरकार लगातार करती रही कि हमने बहुत सारे काम किए हैं। अब ये जो रुझान निकल के सामने आ रहे हैं, आपका जानना चाहेंगे कि किस तरह का नजरिया है, किस तरह का समर्थन आप लोगों की तरफ से किसके पक्ष में रहा? देखिए, पहले भी मैंने कहा अपनी बातों पर कि सरकार पे कर्मचारियों की जो मांगे थे उस पर गंभीरता से विचार किया गया। कुछ हमारे जैसे पेंशन जो ओपीएस को लागू किया गया, कर्मचारियों की एक बड़ी बात थी। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो एक, अगर हम ये कह सकते हैं, एक वर्ग जो हमारे दैनिक वेतनभोगी और हमारे जो संविदा के जो कर्मचारी थे, उनके लिए सरकार को जो करना चाहिए था वो जो नहीं हो पाया। इसके अलावा एक जो बड़े पूरे राज्य के जो कर्मचारी एरियर्स की राशि जो उनको मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिल पाई, मैं समझता हूं कि ये सरकार पर अपने कर्मचारियों और आम लोग जो इस पर आक्रोश अपना जताए होंगे। मेरा लेपल चालू है? हाँ, लेपल चालू है। ओके। स्पष्ट रूप से जनता का समर्थन और विश्वास दिखा है, और यही कारण है कि आज जो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, जो सभी बड़े प्रदेश हैं, उसमें 4 राज्यों के जो परिणाम आ रहे हैं, उस सभी परिणामों में भाजपा स्पष्ट रूप से बढ़ती हुई दिख रही है। और सबसे आश्चर्यजनक परिणाम छत्तीसगढ़ से आएगा। आप निश्चिंत रहिए, पूरी तरह से जिस प्रकार से बड़े बड़े आकलन किए जा रहे थे, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी और ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा तमाचा होगा। तो लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, रिएक्शंस भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस इस वक्त पिछड़ी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो लगभग 10 मंत्री यहां पीछे चल रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 407 वोटों से पीछे चल रहे हैं। कुल 9 मंत्री इस वक्त छत्तीसगढ़ शासन के 9 मंत्री पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अभी के अपडेट आपको बता दें, 8 मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के इस वक्त पिछड़े हुए हैं, पीछे चल रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी 407 वोट से पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो कोटा से मंत्री कवासी लखमा इस वक्त पिछड़े हुए हैं। और इसी प्रकार तीसरे राउंड में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तो बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बीजेपी 48 सीटों पर इस वक्त आगे, रुझानों में आगे चल रही है। कांग्रेस 40 सीटों पर आगे चल रही है। और कोंटा से मंत्री कवासी लखमा समेत 7 और मंत्री इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तीसरे राउंड में भूपेश बघेल 407 वोट से पीछे हैं। कवासी लखमा आगे हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कवासी लखमा फिर आगे हो गए हैं और मुख्यमंत्री समेत 7 मंत्री इस वक्त पिछड़े हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री समेत 8 मंत्री इस वक्त पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कवासी लखमा इस वक्त आगे हो गए हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त पीछे चल रहे हैं पाटन विधानसभा सीट से। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त टीएस सिंहदेव अंबिकापुर सीट से पीछे चल रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी 48 सीटों पर बीजेपी आगे है, तो कांग्रेस 40 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है। यानी
बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी 48 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। वहीं 8 मंत्री इस वक्त पीछे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस वक्त पाटन विधानसभा सीट से पीछे चल रहे हैं। रविंद्र चौबे साजा से पीछे चल रहे हैं। इसी प्रकार अमरजीत भगत भी सीतापुर सीट से पीछे चल रहे हैं। दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से वो मंत्री हैं जो कि फिलहाल पीछे चल रहे हैं। 8 मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के इस वक्त पीछे चल रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पाटन से इस वक्त पिछड़े हुए हैं। तो टीएस सिंहदेव भी, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अंबिकापुर सीट से पीछे चल रहे हैं। ताम्रध्वज साहू पीछे चल रहे हैं, यानी सभी बड़े मंत्री इस वक्त पीछे चल रहे हैं। ताम्रध्वज साहू के अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से इस वक्त पीछे चल रहे हैं। मोहम्मद अकबर कवर्धा से इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तो ये वो सीटें हम बता रहे हैं जिसमें कांग्रेस के सब मंत्री इस वक्त पीछे चल रहे हैं बीजेपी प्रत्याशियों से। और कुल 48 सीटों पर इस वक्त छत्तीसगढ़ में बीजेपी से आगे चल रहे हैं और 40 प्रत्याशी कांग्रेस के रुझानों में इस वक्त आगे हैं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी 153 सीटों पर इस वक्त आगे है। तो वहीं कांग्रेस 73 सीटों पर आगे चल रही है और अन्य के खाते में इस वक्त 4 सीटें जाते दिख रही रुझानों में। आप सभी का स्वागत है आईबीसी 24 पर। लगातार आप इलेक्शन पर मेगा कवरेज देख रहे हैं। महा बुलेटिन इस वक्त स्वामी विवेकानंद सरोवर से लाइव है और देखिए अभी तक की अगर बात की जाए तो 11 बज चुके हैं और जो लेटेस्ट अपडेट है कि 48 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है छत्तीसगढ़ में। और वहीं अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की 230 में से 153 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। और देखिए अपडेट हो गया, 51 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है। लगातार हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं एडिटर इन चीफ रवि जी से एक कॉमेंट ले लूं। रवि जी, 51 सीट पर बीजेपी आगे। आकांक्षा 3 घंटे हुए हैं, 11 बजे हैं काउंटिंग शुरू होते हुए। 3 घंटे में छत्तीसगढ़ से सबसे बड़ी खबर है कि पूरी यहां पर फिजा बदलती नजर आ रही है। जो लगातार रुझानों में पहले कांग्रेस आगे थी लेकिन नेक टू नेक था, अब बीजेपी अच्छे नंबरों से आगे जा चुकी है। सारे उनके मंत्री हार रहे हैं, मुख्यमंत्री पीछे चल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री पीछे हैं। तो एक बड़ा बदलाव छत्तीसगढ़ दिखा रहा है। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 18 साल की सरकार के बावजूद भी कांग्रेस का लैंडस्लाइड होते हुए नजर आ रहा है। 157 सीटें वहां पर बीजेपी आगे है और कांग्रेस काफी पिछड़ते हुए नजर आ रही है। तो ये 3 घंटे में जो पिक्चर है वो एकदम बदलती नजर आ रही है। ऐसा नहीं था कि कांटे की फाइट जो पहले बताई जा रही थी उससे अधिक ये लगभग साफ मैंडेट हमको दोनों राज्यों में होता हुआ दिखाई दे रहा है। रवि जी, क्या लगता है कितने बजे तक इस बार पिक्चर साफ हो जाएगी? हमें 6-7 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यही लग रहा था कि 11 से 12 बजे तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी एमपीसीजी की। नहीं, पिक्चर क्लियर मध्य प्रदेश की हो जाएगी। मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने वाला है क्योंकि बहुत आगे है भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ में इस समय आगे है, लेकिन ऐसा लगता है कि कई सीटों पर 20 से 25 सीटों पर अंतिम समय तक काफी कम वोटों से हार जीत का अंतर होगा। तो वो अब हमारे साथ मेहमान भी हैं, इनसे भी आप बात करते हैं, समझते हैं। तो मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भोपाल से भी हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं। भोपाल से भी हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, रिपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं। नवीन सिंह जुड़ चुके हैं और नासिर गौरी भी ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। खास मेहमानों से भी आपका हम तारुफ जरूर कराएंगे, लेकिन सबसे पहले फटाफट हम अपडेट ले लेते हैं। नवीन सिंह से अपडेट लेते हैं। नवीन, क्या अपडेट आपके पास? भोपाल का आप कवरेज कर रहे हैं, लेकिन भोपाल में इस बार कांग्रेस चौंका रही है। बाकी सब जगह तो बीजेपी लीड ले रही है, लेकिन जो परंपरागत सीट है बीजेपी की, वहां कांग्रेस लीड ले चुकी है। साइड पे जा रहा था। नवीन, मेरी आवाज आ रही है? चलिए नवीन के पास अपन जाएंगे बाद में। मेरे साथ सृजन सुंदरानी यहाँ पे मेरे बगल में बैठे हुए हैं और सुबह जब हमारी बीजेपी वालों से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि हाँ अभी आप देखिए,
लेकिन यहाँ आए ये खालियात आए भाई, रुझानों के हिसाब से तो कुछ मिठाई विठाई का डब्बा लेके आना चाहिए था आपको। नहीं, हम अभी मंगवा देते हैं, हम मंगाने की स्थिति में भी आ गए हैं। हाँ, तो क्या शुक्ला जी, चंद्रशेखर जी, वो आपके प्रवक्ता सुबह सुबह सबको हमको ये माइक इनका शुक्ला जी का जरा देखिए, चेक करिए यहाँ पर। शुक्ला जी बताइए, वो हमको पार्टी का इनविटेशन देके गए हैं कि वो आज सबको खाने पे ले जाएंगे, लेकिन लगता है कैंसिल होने वाला है वो। नहीं रवि जी, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। देखिए, अभी महज 2 या 3 राउंड की गिनती हुई, 16 राउंड की गिनती होनी बाकी, 13 राउंड की गिनती होनी बाकी है। और निश्चित तौर पर जैसे जैसे रुझान स्पष्ट होते जाएंगे, आप देखिएगा कांग्रेस की पुनः बहुमत के साथ कार बनेगी, क्योंकि हमें अपने कामों पर भरोसा है। शुरुआत में देखिए इतना अंतर, 37 पे आप हैं, 51 पर बीजेपी है, आपके सारे मंत्री पीछे चल रहे हैं, 5 राउंड हो चुके हैं, मुख्यमंत्री पीछे हैं, उप मुख्यमंत्री पीछे हैं, ये तो बड़ी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। नहीं, ये चुनाव में ऐसे अक्सर होते हैं। मुझे 2013 शेखर जी, आकांक्षा जी 23,000 वोट से आगे चल रहे हैं, 23,000 बहुत बड़ी लीड है। अब तो वो सीट निकल गई। नहीं, वो ठीक है, रायगढ़ की बात अलग है कि 23,000 वोट बड़ी मायने रखते हैं, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं 2013 में भी ऐसे ही कुछ प्रसंग हुआ था। कांग्रेस आगे थी और दोपहर के आते आते बीजेपी की सरकार बन गई। तो निश्चित तौर पर देखिएगा 12 बजते बजते भाजपा के 12 बज जाएंगे और हम लोगों के अच्छे दिन आने चालू हो जाएंगे। 1 घंटे में आपके 12 बज जाएंगे, ऐसा कहना है उनका। देखिए, ये कांग्रेस के लोग अभी भी सपने में जी रहे हैं। 75 पार की बात करते थे, घमंड की बात करते थे, जमीन इनकी खिसक चुकी थी। मैं रात को भी 2 घंटा आईबीसी के साथ बैठा था, आकांक्षा जी थी, मैंने कहा था कम से कम 52 सीट आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 55 सीट आएगी। 52-55 की बात मैंने की थी और निश्चित रूप से हम 51 पे पहुँचे। आप देखिएगा 12 बजे के बाद ये हमारा आंकड़ा 52 और 55 के बीच में पहुंचेगा। पूरा मंत्रिमंडल हार रहा है, मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल हार जाए, ये भारत के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश हम चलेंगे आकांक्षा, ठीक है सुंदर जी। रविंद्र ठेंगड़ी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर है। क्या रविंद्र जी, क्या आप तो लगातार रहे हैं यहाँ पे, इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या ये हो रहा है चमत्कार होगा कि अभी भी कुछ रहना बाकी है? अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि मात्र 3-4 राउंड हुए हैं, 15-16 राउंड होते हैं। नेक टू नेक होने की स्थिति शुरू से बताई जा रही है, क्योंकि मतदान का प्रतिशत जो होना चाहिए उससे काफ़ी कम है। तो एक बात होता है कि माइक थोड़ा पास कर लीजिए। हाँ, आने वाले समय में कुछ सीटों में उलटफेर हो रहा है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में सीटों का अंतर जो बढ़ रहा है वो कांग्रेस के लिए एक चिंता का विषय तो निश्चित रूप से हो सकता है, क्योंकि वो अंतर लगातार बना हुआ है, वो कम नहीं हुआ है। कम भी होता है तो 1-2 अंकों का कम होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो स्थितियां हैं वो 1 घंटे के अंदर अंदर आंकड़ों में कुछ उलटफेर तो होंगे। बस 1 घंटे का और इंतजार है और उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश से हमारे कुछ सहयोगी भी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। नासिर गौरी ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, अविनेश बुंदेला जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और गुलरेज शेख जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। मैं गेस्ट की तरफ रुक करूं उससे पहले मैं फटाफट अपडेट ले लेती हूँ नासिर से। नासिर, क्या कह रही है मुरैना, ग्वालियर, चंबल की जनता, क्या कह रहे हैं वहां पर रुझान? देखिए, ग्वालियर जिले की बात करें तो ग्वालियर जिले में 6 सीटें आती हैं विधानसभा की, 6 पर बीजेपी आगे चल रही है। उसके साथ की सबसे बड़ी जो सीट है मुरैना की नरेंद्र सिंह तोमर की है। नरेंद्र सिंह तोमर 5वें राउंड में 5,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो श्योपुर जिले की 2 विधानसभा सीटें हैं वहां से आगे चल रही है, श्योपुर से प्रॉपर आगे चल रही है, विजयपुर से आगे चल रही है। इसके साथ ही मुरैना जिले की एक सुमा वाली विधानसभा सीट है, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था, वहां पर बीएसपी आगे चल रही है। और उसके साथ ही अगर लाहौर विधानसभा सीट की बात करें, नेता प्रतिपक्ष मैदान में थे, यहाँ से वो पीछे चल रहे हैं, लगातार पीछे चल रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा भी पीछे चल रहे हैं। तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर चौंकाने वाले नतीजे देखने को आ रहे हैं। अगर ग्वालियर जिले की अगर बात करें तो 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, और जबकि 2018 में यहां पर 5 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, 1 सीट पर बीजेपी जीती थी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उलटफेर है देखने को मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा और आगे, और उसकी क्योंकि अभी राउंडों की जो संख्या है वो ज्यादा नहीं हुई है, यानी कि ग्वालियर में 14 से 16 राउंड तक जाना है, लेकिन अभी 3 राउंड की नासिर, आई विल होल्ड ऑन यू टू योर वर्ड्स। मैं तुमसे जब पहले बात किया था, तुमने कहा था यहाँ पर कि कांग्रेस अच्छा करेगी, बीजेपी अच्छा नहीं करेगी, तुम्हारा ये आकलन था। अब तुम ये बता रहे हो कि बीजेपी आगे है। मैं अभी पकड़ूंगा, जरा और रिजल्ट आने दो, फिर बताना कि कितने वहां पर ऐसा कैसे हुआ, ये हम आकलन जरूर करेंगे। ठीक है,
ठीक है, ग्वालियर का भी फिर से रुख करेंगे, नासिर का। और देखिए रवि जी भी कह रहे हैं कि नासिर जी जवाब तो आपको भी देना ही पड़ेगा। जवाब तो अवनीश जी से भी हम लेंगे, लेकिन अभी इस वक्त हम नवीन सिंह का रुख कर लेते हैं, भोपाल से जुड़े हुए हैं। नवीन, क्या अपडेट है आपके पास? भोपाल में 5 सीट पर देखिए आगे चल रही है बीजेपी इस वक्त। देखिए बिल्कुल नतीजे चौंकाने वाले हैं। फिलहाल जो रुझान है वो चौंकाने वाले हैं। बीजेपी 150 सीटों से आगे चल रही है और कांग्रेस संघर्ष फिलहाल कर रही है। कांग्रेस अभी 60 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। बड़ी उम्मीदें थी कांग्रेस को कि 150 पार इस बार मध्य प्रदेश में 150 सीटों के साथ सरकार बनाएंगी। देखिए इस वक्त मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में हूँ। सभी IBC 24 को इस वक्त वॉच कर रहे हैं। लगातार सुबह से ही ये देख रहे हैं किस तरीके से रुझान आ रहे हैं। हालांकि मेरे साथ कुछ कांग्रेस नेता भी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या वो उम्मीद कर रहे थे और आखिरकार क्या हुआ। 150 सीटों की उम्मीद आप कर रहे थे, अभी तो हालात 60 के पार हैं। देखिए हालांकि ये बड़ा प्रारंभिक रुझान है, फिर भी जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं मैं समझता हूं कि हमारे लिए अप्रत्याशित है। और लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे जैसे आगे मतगणना की आगे गिनती बढ़ेगी और कांग्रेस अच्छी स्थिति में आएगी। कमलनाथ जी ने सुबह हमने कमलनाथ जी से बात की, वो कह रहे थे कि मैं आश्वस्त हूँ, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर भरोसा है। तो आखिर ऐसे नतीजे कैसे? देखिए मुझे लगता है कि अभी प्रारंभिक रुझानों में हम ये मान लें कि कांग्रेस हार गई है, ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से जैसे मतगणना के राउंड आगे बढ़ेंगे कांग्रेस की स्थिति सुधरेगी और हम अभी भी आश्वस्त है कि कांग्रेस सरकार बनेगी। आप उम्मीद कर रहे हैं? पूरी तरह से उम्मीद है कांग्रेस को कि अभी भी कुछ जरूर नंबर चेंज हो सकते हैं। ठीक है नवीन, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल रुक कर लेते हैं हमारे साथ जो खास मेहमान मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, आप तो कह रहे थे कि इस बार कांग्रेस 150 पार जाने वाली है, लेकिन फिलहाल रुझानों में तो 154 जा रही है बीजेपी, क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि रुझान और नतीजों में काफ़ी फ़र्क होता है। और अभी ये कहीं 2 राउंड हुए हैं, कहीं 1 राउंड हुआ है। लगभग 1-1.5 घंटे तक तो आप देखें डाक मतपत्रों की गिनती चलती है। तो मैं समझता हूं अभी ये शुरुआती रुझान हैं, इनको हम नतीजे ना मानें। नतीजे आने के लिए हम कम से कम अभी 2 घंटे इंतज़ार करें। जब अभी जैसे 11 बज रहे हैं, जब ये लगभग 1 से 1.5 बज जाएगा, उस समय आप मान सकते हैं कि हाँ ऊँट किस करवट बैठा है, कि हाँ नतीजे क्या हैं। तो मैं मानता हूँ अभी इंतज़ार करना, क्योंकि जैसे 16 राउंड है, कहीं 18 राउंड है, तो जब तक उसके 50% राउंड ना हो जाएं, 8 से 9 राउंड ना हो जाएं, आप कहीं नतीजों पर नहीं पहुँच सकते। नतीजे तभी आप बता सकते हैं जब उसके कम से कम 50% राउंड हो जाएं। तो मैं मानता हूँ अभी इंतजार करना चाहिए। और हाँ ये है कि ये जो शुरुआती रुझान जो है, ये हमको ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अभी इंतजार करें और नतीजे अच्छे आएंगे। तो गुलरेज शेख, आपका ऊँट किस करवट बैठ रहा है ये बता दीजिए, क्योंकि अभी उनका ऊँट बैठा नहीं है, आपकी तरफ का ऊँट बैठ गया है कि अभी आपके भी तरफ से भी इंतजार करें? देखिए हम बहुत आगे हैं और अगर आप जीत रहे हो तो आपको विनम्र हो जाना चाहिए। मैं विनम्रता के साथ मध्य प्रदेश की आवाम को सबसे पहले तो धन्यवाद कहूँगा और बधाई की पात्र मध्य प्रदेश की आवाम है। और एमपी के मन में मोदी है और मोदी के मन में एमपी है, ये इस बात से आज साबित होता है। जहाँ तक ट्रेंड्स की बात है, देखिए एक बार ट्रेंड सेट हो जाता है, हमने भी कई चुनाव देखे हैं कि एक बार वो क्रिस्टलाइज होना शुरू होता है ना, तो फिर वो चेंज नहीं होता। क्योंकि कई जगहों पर तो 8,000, 10,000, 12,000 की लीड शुरू हो गई है, तो फिर वो लीड कम नहीं होती, वो बढ़ती जाती है। जैसे अंग्रेजी में एक शब्द होता है स्नोबॉल इफेक्ट। अब मैं देख रहा हूँ कि स्नोबॉल इफेक्ट है ना 160 प्लस जाएगा। और यदि आप पिछले 1-1.5 महीने से मेरे जितने डिबेट BS TV पर हो या IBC पर हो या अन्य चैनल पर हो, लेकिन ये बताइए कि अगर एमपी के मन में मोदी है, एमपी के मन में मोदी है, मोदी के मन में मुख्यमंत्री के लिए कौन है? अब तो आप आगे हैं, अब तो बताइए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, बिल्कुल बीजेपी का कार्यकर्ता है। मुख्यमंत्री जवाब देखिए अभी भी। और आप मतलब शिवराज नहीं है, आप ये कह रहे हैं? पहले से कह देता हूं, नहीं मैं बोल देखिए, मैं शिवराज सिंह जी के विषय में एक बात कहता हूं कि इस जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और शिवराज जी कल भी भारतीय जनता पार्टी के लाडले और चहेते थे, आज भी लाडले और चहेते हैं और कल भी लाडले और चहेते रहेंगे। लेकिन सेम नहीं रहेंगे रवि जी। हाँ। ये समझा जाए गुलरेज जी। हाँ, कोई ये नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे। और कमल खिलेगा तो कमल खिल चुका है छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। तीनों राज्यों में
भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत से सरकार का रुझान दिख रहा है। अभी भी मैं रुझान ही बोलूँगा, क्योंकि 4-5 राउंड के चुनाव होने के बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। सरकार बनने के रास्ते पे हम चल रहे हैं और स्पष्ट रुझान दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगे है छत्तीसगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी आगे है मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी आगे है राजस्थान में, और तीनों जगह स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और निश्चित रूप से आज के तारीख में बड़ी बड़ी बात करने वाले, ठीक है नतीजा क्या निकलेगा, पर भूपेश जी का नतीजा दिख रहा है कि 2 राउंड में पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जनता ने उनके सारे मंत्रियों को नकारा है, पूरी सरकार को रिजेक्ट किया है और भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा आशीर्वाद और समर्थन दिया है। सर, शुरुआती बढ़त आखिर क्या माने कि बीजेपी को जनता क्यों चुन रही है? मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम से, मोदी जी के काम से, 9 साढ़े 9 साल की उपलब्धि को लेकर जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व ने मेहनत किया, प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, गृह मंत्री जी ने समय दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो समय हमको दिया, और जनता को मोदी जी की गारंटी, जनता ने उस पर भरोसा किया, भूपेश की बातों पर भरोसा नहीं किया। ये प्रथम चरण के रुझान में स्पष्ट दिख रहा है और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला और हम जीत की ओर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में आपको सबसे ज्यादा भरोसा, आप सबसे मुखर होकर बोले कि हम जीत रहे हैं, भूपेश पे भरोसा लोगों का कम हो गया। और सबसे बड़ी बात, गृह मंत्री ने आप पर भरोसा जताया था। आपको अंडर करंट पता था सर कैसा हो रहा है? अंडर करंट दिख रहा था और इतना बड़ा अंडर करंट होगा इसका एहसास सामान्यतः लोगों को नहीं हो पा रहा था, मगर मैं इस बात को लगातार रिपीट कर रहा था। मेरी बात को लोग भरोसा कितना करते हैं मैं नहीं जानता, मगर मैं मीडिया के माध्यम से रोज़ बोल रहा था, एक ही बात को रिपीट कर रहा था कि ज़बरदस्त अंडर करंट है और भूपेश को छत्तीसगढ़ की जनता रिजेक्ट कर चुकी है, उसके चेहरे को हराना चाहती है। सर, आप बैकफुट पे थे एकदम से, क्योंकि आपको क्या लगता है क्या गेम चेंजर रहा जो आप अचानक से जो बिल्कुल बैकफुट पे थे अचानक से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं? तो ऐसी कौन सी गेम चेंजर पॉलिसीज थी, कौन किस तरह से इसको मोबिलाइज किया आपने पूरे कैडर को? नहीं, लीड डॉक्टर रमन ने नहीं किया, लीड पूरे सामूहिक नेतृत्व में हमने किया। मैं भी मेहनत किया, मेरी पूरे हम सब ने किया और राष्ट्रीय नेतृत्व ने इतना समय दिया। मगर जैसे ही हमारी घोषणा पत्र जारी किया हमने और वो घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी उसमें लग गया, उसके बाद जनता को 100% भरोसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है और मोदी जी की बात पे। और 15 साल, फिर मैं रिपीट करूंगा, 15 साल जो डेवलपमेंट के काम हमने किया था विकास के, उस काम को भी मुहर लगाया। क्या आपको लगता है कि जो करप्शन था, जो भूपेश बघेल ने जो किया था लगातार एक के बाद एक करप्शन की जो चीजें सामने निकल करके आ रही थी, उसने भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया? बहुत बड़ा मुद्दा था भूपेश बघेल के करप्शन, और लगातार वो शराब की घोटाला हो, कोयला का घोटाला हो, महादेव ऐप का मामला हो, पीएससी में भर्ती में युगों के साथ छल किया गया वो घोटाला हो, महिलाओं के साथ जो उस प्रकार से वादा खिलाफी किया गया वो बातें हैं। इन बातों को लेकर लोग भूपेश के चेहरा को बदलना चाहते थे। एक बात ये सामने आ रही थी सर, एक बात ये सामने आ रही थी कि बीजेपी जो है शहरों में अच्छा करेगी, लेकिन गाँव में क्योंकि किसानों तक उनका पेनिट्रेशन इतना अच्छा नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो योजनाएं हैं और जो आपकी बातें हैं वो ग्रामीण इलाकों तक भी पहुँच पाई है? पूरी महिलाओं ने और युवकों ने जम के वोट दिया और किसानों ने भी समर्थन। 9 मंत्री पीछे हैं, अगर 9 मंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे। ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी जिसको भी जवाबदारी देगी। हम लोग एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, जब जैसी जो जवाबदारी दी गई उसका पालन किया, आगे जैसे पार्टी का निर्देश होगा और जिसको भी जवाबदारी दी जाएगी सब मिलके उसको छत्तीसगढ़ में एक बेहतर सरकार बनाने का काम बार ये जिम्मेवारी संभालने के लिए तैयार हैं? मैं कहता हूँ ना, पार्टी मुझे हमेशा, मैंने कभी मांगा नहीं है। पार्टी जब जब जो जवाबदारी दी है उसका क्रियान्वयन मैं करता रहा हूँ। आगे क्या जवाबदारी देगी पार्टी के नेता तय करें। ये 9 मंत्री पीछे चल रहे हैं, ये पूरी सरकार पीछे चल रही है। जब मुख्यमंत्री 2 राउंड में पीछे हो गया, इसका मतलब ये बता दिया कि जनमत उनके खिलाफ। दावे कर रहे थे, कई तरह के दावे थे, 75 बार तो आपने अभी भी कहा है। 75 की बात कर रहे थे और
मैं कल भी आपको कहा था, मैंने आंकड़े भी बताए थे कि कांग्रेस कहां तक जाएगी और वो 40 भी क्रॉस नहीं कर पाए। सर एक लो तुम लोग